कैटरीना जी, कभी हमारे लाल किले पे आइए, आपके डांस का प्रोग्राम रखेंगे। आपने इनके शौहर विक्की कौशल को नहीं देखा, वो आपका किला लाल कर देंगे। अर्चना जी, मुझे विक्की की कर्ली बाल मुझे बहुत ज्यादा पसंद है, बहुत ज्यादा पसंद कर्ली है। मेरे भी हैं। मेरे मैं विक्की सर को बहुत परेशान करना चाहती हूँ। जी भर के उनके बाल को बिखेरूंगी। थोड़ा ज्यादा नहीं है? कैटरीना, आप तो 7 बहनें हैं, तो जूता चुराई की रस्म हुई या विक्की मंडप तक बिना जूतों के आए थे? बहुत बड़ी लड़ाई हुई। मेरे पीछे में नहीं आती है आवाज, मोड़ के देखा क्या हो रहा है, ऐसे ऐसे। ये क्या है? दोस्त बड़े कमीने होते हैं, रस्म में उनको कोई इंटरेस्ट नहीं होना, तो कैटरीना की बहनों को देख के आ गया, चले चले। भूतिया फिल्म देख के लेट नाइट शो निकलता ना कोई आदमी, सीधा घर पहुंचते हैं वो। बाथरूम भी आया होता ना, हिम्मत नहीं होती किसी की करने की, क्योंकि उसको पता जिंदगी एक है, ये बचाओ, बाथरूम तो रोज आता है, फिर किसी दिन कर लेंगे। और हॉरर फिल्म में देखने जाते हैं ना 5-6 दोस्त, तो जिनके घर पास पास है वो तो सब छूट गए, अब जिसका सबसे लास्ट में आता है वो अकेला रह गया, वो फिर अपना डर भगाने के लिए ना पहले तो स्पीड तेज करता है, भगवान भी उसको याद आता है, फिर वो गाना गाने लगता है ना, तेज तेज चलता हुआ कि ओ हो पीछे पीछे भी देखता जाता है। मुसाफिर ओए, डरा होता है आदमी। और फिल्मों में आप देखना, हीरो से ज्यादा ना भूत की एंट्री का बिल्डअप होता है। पहले बिजली चली जाती है, कुत्ते के रोने की आवाज आती है, आदमी घबरा जाता है, फिर अजीब से साउंड के साथ दरवाजा खुलने की आवाज आती है। कप्पू, अरे आप कप्पू, आप यहाँ? कप्पू, हाय। हाय। कप्पू, एक बात बताओ, जी तुम भूतों से डरते नहीं? देखो जी, भूतनी अगर कैटरीना कैफ हो तो आदमी मैनेज कर ही लेता है। इट्स ऑल अबाउट प्रायोरिटीज। आपसे एक रिक्वेस्ट है, दिन में 3-4 बार अगर मुझे आप डराने आ जाए तो मजा आ जाए। कप्पू, तुम मुझसे फ्लर्ट कर रहे हो? हाँ। मैं तुम्हारी जान ले सकती हूँ। छुटकी। आप 5 मिनट खड़ी रहे ना, तो मैंने खुद ही दे देनी अपनी जान। मजा आ गया देख के। भूतों को देखकर नॉर्मली लोग मतलब दूर भागते हैं। वो तुलसी राम से के भूत होते हैं जी। ऐसा भूत हो तो आदमी खुद उठ के कब्रिस्तान जाए। आई नहीं मैडम। ओ वाओ, क्या बात है। शर्मा जी, ये कौन आ गया? छुप जाओ, आप ही छुप जाओ। हेलो कप्पू, तुम मुझसे डरते नहीं, मतलब इससे क्यों डर रहे हो? अरे भूत तो कभी कभी दिखाई देते हैं, ये 2 साल से इधर ही पड़ी हुई विद फैमिली। शर्मा जी, किससे बातें कर रहे हैं? मैं किसी से भी नहीं, ऐसे ही बस एंजॉयिंग या विद ऑडियंस। शरेआम झूठ बोल रहे, सामने कटरीना खड़ी है। तो स्वागत करो मालकिन का। मालकिन, हाँ, वेलकम कटरीना, वेलकम। तो दोस्तों, फोन भूत से खूबसूरत कैटरीना तो हमारे साथ है ही, अब इनके साथ काम कर रहे को एक्टर्स को यहाँ पे इनवाइट करते हैं, जिन्होंने बड़े ही मजेदार किरदार निभाए हैं। आप सबकी जोरदार तालियों के बीच प्लीज वेलकम मिस्टर सिद्धांत चतुर्वेदी एंड मिस्टर ईशान खट्टर। आर यू जेलस शर्मा जी? आप प्लीज ले जाइए इनको अपनी फिल्म में। वैसे एक डिस्क्लेमर दे दूं आप लोग को, हमारी शादी को 2 साल हो गए, लेकिन इनकी याददाश्त चली गई है, तो ये भूल गए हैं कि मैं इनकी बीवी हूँ। कभी कभी हम सुनसान सड़क पे जाते हैं, हमें नहीं लगता पीछे आ रहा है, होता कोई नहीं, वहम होता है। वैसे इस बहन जी को वहम हो गया, मैं इनका पति हूँ, ऐसा कुछ नहीं है। आप बताओ, हमारे कपड़े मिलते हैं? कभी भी नहीं। कैसे कपड़े? एक सेकंड, तुमको ना विकी कौशल से कुछ सीखना चाहिए, कितना प्यार करता अपनी बीवी को। सीखो कुछ। तो इनसे तो करेंगे ही। विक्की को बोलो हिम्मत है तुम्हें करके दिखाए। आपको हो क्या है? कहाँ गया वो रोमांटिक कपूर शर्मा जिससे मैंने प्यार निकल गया, वो बॉर्डर क्रॉस कर गया, सुना नेपाल रहता है आजकल, वो है ही नहीं इधर। I swear, एक जमाना था ये मेरे लिए ना शादी से पहले रोज फूल लाता था, एवरी सिंगल वो तो मुंह ही गमले जैसा, मुझे लगा खाली अच्छा नहीं लगता फूल लगा देते। कपिल, करवा चौथ के दिन में वो मैम के लिए अपनी फास्टिंग की। ये फास्टिंग विकी ने किया मेरे लिए। एक मेरी बीवी है जो अंधेरी में रहती है, उसके लिए मैंने रखा था। कुछ नहीं रखा था जो मुझे नए नए कपड़े पहना के भेजती है। इसको तो अपना मेकअप करने में टाइम नहीं इसका निकलता, अब खुद ही तैयार होने में लगी रहती, कभी इसने पूछा भी नहीं मैंने कुछ खाया कि नहीं खाया।
अब मैं क्या क्या बताऊं, बट हाँ, जो विक्की और आपकी शादी में लाइक आपने इतनी प्राइवेटली शादी की थी, वो सिमिलैरिटी हम शेयर करते हैं, क्योंकि शर्मा जी और मैंने भी प्राइवेटली शादी की। इतनी प्राइवेटली कि सिर्फ इसी को पता हुई, दूल्हे को भी नहीं पता। झूठ बोलती है ये, कौन मानेगा? कोर्ट में लेके जाऊंगी ना तुम्हें। कोर्ट में बाद में लेके जाना। तुम्हारा ताऊ अंदर पेटीकोट में घूम रहा है, उसको बोलो कपड़े चेंज करे। इनके ताऊ और ताई आए हुए हैं, मैंने कहा 2 दिन से आपने कपड़े नहीं बदले, चेंज कर लो। उन्होंने आपस में एक्सचेंज कर लिए। शर्म नहीं आती इन लोगों को, इतना परेशान करके रखा है इन्होंने। Are you two boys believing him at all? नहीं, मुझे तो बहुत बुरा लग रहा है। एक तो आपकी बीवी अंधेरी में है, एक अंधेरे में रह रही है। ये गलत बात है सर। आपके घर में मेहमान आए हैं और आप डोमेस्टिक झगड़े कर रहे हैं। जब भाई अपनी बीवी के साथ थोड़ा सा टाइम स्पेंड करोगे ना, तो सब कुछ धीरे धीरे याद आ जाएगा। एक जमाना हुआ था, हम कहीं घूमने गए थे, इसको फिल्म दिखाने लग गया, साथ में इसके पिताजी आ गए। 80,000 रुपए के पॉपकॉर्न खा गया बुड्ढा। हाँ, इंसान की बॉडी में 70% पानी होता है, इसके बाप की बॉडी में 90% पॉपकॉर्न निकले। ऐसे तो लोग हैं ये लोग, परेशान करके रखा है मेरे को। यार तुमको बड़ा, मेरे घर वाले पसंद क्यों नहीं आते तुमको? मुझे तुम भी पसंद नहीं आती हो। एक्चुअली यू नो व्हाट, इनके साथ बहस करूंगी तो हम लोग सब ऐसे खड़े रह जाएंगे। आप लोग प्लीज बैठिए। ऑल द बेस्ट फॉर योर फिल्म। मैं चलती हूँ, घर के कुछ काम भी करने होते, तुम्हारे साथ तो दिन चला जाएगा। आइए, बहुत बहुत स्वागत है, प्लीज विराजमान हो जाइए। फोन भूत की स्टार कास्ट के लिए एक बार जोरदार तालियां हो जाएं। और कैटरीना के लिए एक्स्ट्रा तालियां, वो इसलिए क्योंकि शादी के बाद पहली बार हमारे शो पे आ रही हैं। बहुत बहुत मुबारक आपको। कैटरीना, एक बात बताइए, आपकी शादी पंजाबी फैमिली में हुई है। पंजाबियों की तो सुबह शुरू नहीं होती पराठे के बिना। हाँ, तो आप भी पराठे पे आ गई हैं कि आप उनको अपने मेन्यू पे लेके आ गई हैं ससुराल वालों को? नहीं, अभी मतलब शुरुआत में मम्मी जी मुझसे बहुत पूछते थे, बेटा जी प्लीज पराठा खाइए, पराठा खाइए। तो मैं ऐसे पूरा डाइट पे हूँ ना, हम तो करना पड़ता, करेक्ट? नहीं, वो नहीं करती हैं उनका। इनके तो अभी काउंटर के पीछे देखोगे, एक रम की बोतल, 4 आलू के पराठे पड़े होंगे। वैसे भी आजकल आप बहुत ज्यादा फिट लग रहे हैं। ओह थैंक्स। अभी आई हैव टू टेक डाइटिंग टिप्स फ्रॉम यू। बीवी खाना देती नहीं इसको अब। She has said that is the only way he's going to lose weight, है ना? लेकिन आप पूरी बात क्यों नहीं बता रही हैं? आप Sorry, सेट पे हाँ। पंजीरी लाती थी, याद है? हाँ, अब वो- पंजीरी? पंजीरी? हाँ? पंजीरी बनाने सीख गई बकायदा आप? पंजीरी? नहीं, मैंने नहीं बनाई। विक्की की मम्मी ने बनाई विक्की होगी। की मम्मी ने उनके लिए, मतलब मेरे लिए सब भी मम्मियों को बनाई पंजीरी है। बनानी आती, मेरी माँ ने भी बड़ी बनाई है। लेकिन अभी मतलब ऑलमोस्ट 1 साल हो गए ना हमारी शादी, तो अभी मम्मी जी मेरे लिए वो स्वीट पोटैटो बनाते हैं। शकरकंदी। अच्छा, उनको सिखा दिया आपने कि मुझे डाइटिंग पे रखो आप। ये अच्छी बात है, आपने फिल्मों में काम करना है, बहुत अच्छी बात है। सिद्धांत और ईशान जो हैं, ट्रेलर देखा होगा तो आपको इनकी और कटरीना की बॉन्डिंग बड़ी कमाल की लग रही है। तीनों की एक टीम है जिसमें ये भूत पकड़ने जाते हैं। अच्छा, इतनी अच्छी बॉन्डिंग के बावजूद भी इन्होंने आपको अपनी शादी पे नहीं बुलाया, क्यों? ओके, मतलब ऑब्वियसली ये शूटिंग में बिजी होंगे, वरना मैं जानता हूँ विक्की को जिसको बुलाना है उसी को बुलाना है। आपको पता है, मैं आपकी शादी पे आने वाला था, निकलने लगा, मेरे को याद आया मेरे को तो कार्ड ही नहीं आया। तो थोड़ा प्रॉब्लम हो गया। नहीं, एक्चुअली ये कोविड की वजह से ओनली 80 पीपल और एक पंजाबी फैमिली। अब सोचो, तो जैसे ये कि आप कैसे कह रहे थे, होगा हमारी शादी बॉन्डिंग बहुत करीबी है जी। 80 लोग में से हम 80 में नहीं आते। ऐसे? लोग मतलब ये तो फैमिली में मतलब खत्म। एक्चुअली पंजाबी शादियों में तो 120 लोग तो वैसे ही घुस जाते हैं। और आपने बुलाए 80, पर बड़ा मजा आया आपकी शादी की पिक्चर्स देख के, और दिल से मुबारकबाद आपको। आपने एक्चुअली लाइफ में पहली बार हॉरर फिल्म की है। आपने सोच के रखा था कि शादी के बाद करूंगी ताकि फिल्म करके घर जाऊं तो अकेले डर ना लगे, कोई हो साथ में। ये आपकी प्लानिंग थी? नहीं, एक्चुअली ये शादी के पहले ये वी फिनिश शूटिंग दिस फिल्म, ओके। so it was not a that kind of a planned decision, but actually ये हॉरर फिल्म से ज्यादा ये कॉमेडी फिल्म है, और मेरे लिए मतलब कॉमेडी मेरे सबसे फेवरेट जॉनर है। आपको नहीं लगता कि जो लोग भूतों से डरते रहे हैं, आपको एज ए भूतनी देख के वो भूतों से प्यार करना शुरू कर देंगे? लोगों को लगेगा हैं ऐसी होती हैं भूतनियां, तो चिमट जाओ हमें। सिद्धार्थ, आपको पता है बच्चन साहब हमारे शो में 2 ही बार आ पाए हैं, और आमिर खान साहब को तो 1 बार भी मौका नहीं मिला। आप 3 बार आ गए। अब तो आपने अपना प्राइस बढ़ा दिया होगा। कि जो आपने जूते पहने बड़े स्मार्ट है, तो आप जीतू जी के घर गए थे कि वो आए थे देने आपको? चुरा के लाया हूं मैं से। अच्छा, फिल्म में आप दोनों को भूत दिख रहे हैं जी। आप बचपन में कभी कभी होता ना, मैं कोई कहानियां सुनाता भूतों की, हम मान भी लेते हैं। आपके साथ कभी ऐसा हुआ, कभी बचपन में?
हाँ, एक कहानी सुनाई जाती थी कि अगर आप आईने के सामने जाके 3 बार किसी भूतनी का नाम ले लें तो वो प्रकट हो जाती है। तो आजकल हम कोशिश कर रहे हैं कटरीना 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 कहने की बार बार। प्रकट होती है। हाँ, वो तो गई। सिद्धांत, हमने आपके बारे में एक बात सुनी कि आपको होटल के कमरे में अकेले सोने में डर लगता है। जी। तो ये सच्ची डर लगता है कि स्ट्रेटेजी बनाई है कि ऐसा बोल के किसी को ले भी जाऊं तो पकड़ा जाऊं तो बोल दूं अरे नहीं मेरे को तो बताया था ना डर लगता है, तो डर भगाने के लिए साथ में आए हैं। नहीं मुझे डर लगता है। सीरियसली डर लगता है आपको? सच में डर लगता है अकेले सोने में। तो मैं या तो टीवी शुरू कर देता हूँ, लाइट्स ऑन, टीवी लाइट्स ऑन, कपिल पाजी का शो शुरू कर देता हूँ, फिर सो जाता हूँ। क्या बात है यार। जैसे आप किसी माहौल में रहते हो ना, जब कि आप हॉरर फिल्म शूट कर रहे हो, भले ही कॉमेडी कर रहे हो, लेकिन ऐसा सेट होगा, हो सकता है कहीं सुनसान जगह पे भी आपने शूट किया हो, तो मन में एक ना कभी कभी आ जाता है विचार कि कुछ पर्दा हिला तो आदमी को लगता है कोई आ तो नहीं गया। ऐसा आपको कभी फील हुआ शूट करते वक्त? शूट करते वक्त तो नहीं, लेकिन शूट करते वक्त तो नहीं। मेरे साथ मैं बताता हूँ क्यों कमरे में अकेले रहने से मुझे डर लगता है। सुनिएगा जरा। लैपटॉप में फिल्में देखता रहता हूँ अक्सर, रात को लाइट्स ऑफ करके, अगले दिन छुट्टी होती है तो मैं बैठ के आराम से फिल्में देख रहा था। मैं हॉरर फिल्में देखता जरूर हूँ, अच्छा। डर तो लगता ही है लेकिन देखता बहुत हूँ मैं। हाँ। तो मैं लाइट्स बंद करके अपना कंबल ऐसे ओढ़ के लैपटॉप खोल के देख रहा था। अब फिल्म में एक ट्रांजिशन आता है ना, मतलब तो ब्लैक होता है स्क्रीन, तो मुझे लगा स्क्रीन में से कोई मुझे देख रहा है और मैं जितना करीब जाऊं वो उतना करीब आ रहा है और करीब आ रहा है और करीब। मैं डर के उछला हूं, पता चला कि मेरा खुद का रिफ्लेक्शन था वो। कंफर्म कर लिया आप फिल्म ही देख रहे थे कि किसी के साथ वीडियो चैट कर रहे थे? अच्छा, ऐसी फिल्म स्पेशली जब आप ऐसी फिल्म शूट कर रहे हो तो आसपास वाले लोग, डायरेक्टर या को एक्टर प्रैंक भी करने लगते हैं ना, जैसे आपने अक्षय पाजी के साथ फिल्में की, वो बड़े प्रैंक करते हैं। वो मतलब बहुत अच्छा प्रैंक्स करते हैं। मैंने आपको बोला ना मेरे साथ क्या किया एक बार, च्युइंग गम वाला प्रैंक आपको पता है ना? हाँ। तो एक ऑफर करते हैं ना, च्युइंग गम चाहिए, ले लो च्युइंग गम, हाथ में इलेक्ट्रिक करंट। तो मैंने बोला हाँ ये बहुत अच्छा है, दे दो मुझे। हमारा डायरेक्टर आ गया, एक सेकंड सॉरी, ये किसी भूत ने गिराया है। हाँ। आज तक किसी भी शो में ऐसा नहीं हुआ कि ऐसे झुमका गिरा। आपकी नजर लग गई है। आपकी नजर थी ना कटरीना के झुमकों पे? कटरीना पर तो नजर तेरी है, मेरी तो रहेगी सिद्धांत। हमारी भाभी जी हैं वो। क्या बात कर रही हैं आप? सडनली भाभी जी हो गई। हाँ, विक्की मेरा भाई है, आई लव हिम। अच्छा, तो बाकी जिनके साथ तू फ्लर्ट करता है उनके जो बॉयफ्रेंड होते हैं वो तेरे भाई नहीं होते? जिन जिन की शादियां होती जा रही है वो लिस्ट में से मैं निकालता जा रहा और खुद की शादी हुई तो अपने आप को भी लिस्ट से हटा। देखिए, मैं ना एक ऐसा वाहिद इंसान हूँ, मैं हूँ थोड़ा सा, कई लोग होते बताते नहीं है, मैं ऐसा हूँ बता देता हूँ, सेफ भी रहता है आदमी। कल को अगर पकड़ा भी गया तो मैं बीवी को बोलूंगा मैंने बताया था। तो अक्षय ने मेरे साथ किया, मुझे वो बहुत मतलब मुझे बहुत अच्छा जोक है, बहुत अच्छा जोक है। अभी हमारा डायरेक्टर आ गया सामने, तो मैंने बोला दे दो मुझे, मैं ट्राई करती हूँ। तो मैंने डायरेक्टर साहब को बोला भाई च्युइंग गम चाहिए? हाँ थैंक यू कटरीना, ऐसे बोला, करंट लगा। कटरीना दैट्स नॉट फनी, ये ठीक नहीं है, ऐसा नहीं करना चाहिए था। फिर गया, मैंने बोला ठीक है, इसके बाद आई एम नॉट डूइंग एनी प्रैंक्स ऑन एनीवन। और बोलो 5-6 लाइनें अच्छी लग रही है आपको। अच्छा, ये कहानी सुना रही थी, मैं सोच रहा था कि कटरीना आपको किसी को करंट देने के लिए च्युइंग गम की क्या जरूरत है? अपनी उम्र से आगे चल रहे हैं भाई साहब। इतना शरारती लड़का मैं नहीं मानता हूं ब्रो, यू आर सिंगल। तो शरारती हूं इसलिए तो सिंगल हूं। अरे उदय भाई उठो ना। अरे पड़ा रहा है फिर तू इधर ही। अरे 1 मिनट मजनू, इधर है। सुबह से ना आलू बिका है ना बिका है आधा कांदा। आलू ले लो, आलू दे दो। क्या कर रहा? कांदा ले लो, कांदा दे दो। क्या कर रहा है मजनू? मैं ले लो कह रहा हूँ, तो दे दो कह रहा है। अरे भैया, आप सालों से ले लो करके बेच रहे, कोई लेता ही नहीं है। तो मैंने सोचा दे दो बोल के देखता हूँ, क्या पता कुछ दे ही दे। ये हमारे मोहल्ले के हैं, फर्स्ट कॉपी उदय और मजनू के
फर्स्ट कॉपी नहीं है, हम वेरीफाइड हैं। हाँ इसका केवाईसी हो चुका है। और भैया का पीयूसी हो चुका है। पीयूसी हुआ है मेरा। बता दे 500 सीसी का इंजन लगा है। मेरे कार्बोरेटर में कचरा फंसा है, बता दे। अरे बॉलीवुड से हैं, आरटीओ से नहीं है ये। संजना कैसी हो? संजना कौन? देखा, कुछ टाइम लिया, भाइयों को भूल गई है। सिद्धांत जी, आपसे मेरा एक सवाल है जी। जैसे जो ये ऑक्टोपस होता है, हाँ। ये खाना खाने से पहले दोनों हाथ धोता है कि सारे हाथ धोता है? अबे झापड़ी के भैया, ये क्या ऑक्टोपस वाली बातें पूछ रहे हो तुम? अबे गहराइयों में काम किया है उन्होंने। तो गहराइयों का उन्हें नहीं पता होगा तो किसे पता होगा? क्या बात है भैया, क्या बकवास करते हो आप? क्या कहा तूने? भैया सुनो ना हमारी बात को, थोड़ा सा मेरे से गलती हो गया भैया, मैंने जानबूझ के नहीं किया। नहीं नहीं मजनू, नहीं भैया प्लीज, सॉरी भैया। नहीं, कोई सॉरी नहीं, नो माफी, नो अपॉलॉजीज। अब भूल गया तू? वो तो- इतना सा था जब तू पैदा हुआ था। अरे कैसी बातें करो, मैं बच्चा था कि पौआ था, ऐसा कर रहे हो? बच्चा नहीं था तू सांप था, आज डसा है मेरी छाती में तू। अच्छा है, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। कंट्रोल उदय, कंट्रोल। संजना, ये बिगड़ गया है। तुम्हारी शादी के बाद मैं इसकी शादी करा दूंगा। अबे झापड़ी के, उनकी शादी हो चुकी है। शादी हो गई संजना? हमें बताया भी नहीं। अरे भाई होने के नाते बुलाते हमारे अरमान थे कि जीजू घर आएंगे, हाथों में हमारे हल्दी लगेगी, जूतियां चुराएंगे। तो क्या किया? अरे भैया ये क्या बोल रहे हो? ये सारी चीजें सालियां करती है, सालियां करती है सारी चीजें। भगवान का दिया सब कुछ है, घाघरा है, चोली है, मेकअप है, झुमका लगाकर साली ही बनना है। अरे भैया ये क्या कर रहे हो आप? छी, हमने तो ये डिसाइड किया था, ये वाला ठुमका ये करना है। तो आपके यहाँ अगर शादी हो जाए, ईशान जी आपकी शादी हो, आपको सालियों की जरूरत है तो हमें बुलाइएगा। मैं बड़ी साली बनता हूँ, ये छोटी सा। अच्छा भैया एक बात सुन लो मेरी आप। हाँ? संजना की शादी हो चुकी है, अब दोनों भाइयों का वक्त आ चुका है कि उसे फर्ज अदा करें। हाँ, ये बात तो सही है। ये संजना, ये मेरी तरफ से शगुन है। कपिल, तुम भी हाथ लगा दो। मैं क्यों हाथ लगा दूं? लगा दो, लगा दो। जब दोनों भाई हैं तो क्या प्रॉब्लम है? ये तो खाली है। खाली नहीं है ये, उसमें हमारी मजबूरियां लिखी हैं। ईशान भाई, कहिए। सुबह से ना आलू बिका है, ना बिका है आधा कांदा। भैया कैसी बातें कर रहे हो? आधा कांदा बिक चुका है, मैंने ही बेचा है। तूने बेचा नहीं है मजनू, तूने आधा कांदा खाया है, मुझे पता चला है। ऐसी बातें कर रहे हो भैया? छी, सॉरी भैया। कोई बात नहीं। संजना, एक बात और, मैं भैया की तरह एड़ा नहीं हूँ जो खाली लिफाफा लाके दे दूंगा। मैंने आपकी पेंटिंग बनाई अपने हाथों से, वो मैं लेके आता हूँ। हाँ, यह पेंटिंग बहुत अच्छी बनाता है संजना, कलाकार है। और हाथ की सफाई है और कुछ भी नहीं है कला, और क्या है, धीरे धीरे आ ही जाता है। संजना कहाँ है? वो बैठी है। एक मिनट, ये पेंटिंग में संजना कहाँ है? अरे जब वो सोफे में बैठी है तो पेंटिंग में कैसे आएगी? कीड़ा हो गया है थोड़ा, मुझे पेंटिंग में संजना चाहिए। हाँ तो एड़े ऐसा बोलना। बैठ गए। ये थोड़ा, ये देख, ये देख। अरे कितना अच्छा बनाया, बीच में कोई आया था अभी। ये कितना अच्छा बना, बिल्कुल असली संजना लग रही है। ये तेरे हाथ की सफाई है मजनू। सफाई हाथ तू की। सच में इस बात पे तोहफा तो बनता है। अरे शुक्रिया भैया। तो कब देगा?
मैं आपसे बिल्कुल नाराज हूँ भैया, एकदम नाराज हूँ। एक मिनट मजनू मजनू, क्या हो गया है? मैं जा रहा हूँ। चल निकल फिर। तो अरे भैया, हाँ? आपको मुझे मनाना है। तू नाराज हो गया है? हाँ। नाराज हो गया है मजनू? हाँ। तो निकलना, मेरे सर पर क्यों खड़ा है? भाग यहाँ से। भैया मैं सच में बहुत नाराज हूँ आपसे, मुझे रोना आ रहा है। कैसे मनहूस तरीके से रो रहा है? ऐसा रो जैसे सब नॉर्मली रोते हैं। ऐसा रो ना। अरे भैया, ऐसे झापड़ी के रोते हैं, नॉर्मल ऐसे रोते हैं। ऐसा झापड़ी के रोते हैं? तो तेरी आंख में आंसू क्यों नहीं है? अब नहीं है तो मैं क्या करूं? तो यही कलाकारी है, यही कलाकारी है। भैया तमीज से। यही कलाकारी है। क्या होता है? आंसू निकालना कला है। ये किसी एक्टर से ही हो सकता है, आम आदमी नहीं कर सकता। क्या है, 5 सेकंड में आंसू निकलते हैं संजना। ये देख, सीख मुझसे। हाँ दिखाओ। ये देखिए, 1 2 3 4 5। ये कला है। शुक्रिया। अबे झापड़ी के ये लगा के तो कोई भी रो लेगा। कैसे लगा के रोलेगा? मैं ये दूंगा ही नहीं। अच्छा है। भाई वैसे संजना, जिससे तुम्हारी शादी हुई है, करता क्या है लड़का? पेंशन वेंशन तो लग जाएगी ना उसकी? अरे वो सुपरस्टार है विकी कौशल। विकी कौशल? हाँ। अरे भगवान का दिया सब कुछ है, पैसा है, दौलत है, शोहरत है, इज्जत है विकी के पास। उसे बोले मुझे गोद ले ले। अरे भैया ये कैसी बातें कर रहे हो आप? शर्म आती है मुझे ऐसा सुन के। उनको बोलो मुझे भी गोद ले लें। ऐसे कैसे? गोद तो बच्चे को लेते हैं, नाना को थोड़ी। भाई ये बात पता की क्या गए हैं? दिल पर ठक्कर लगी है मेरी। उदय भैया सुनो ना। सुनता हूँ, रुक जा। अरे भैया सुनो ना। बता, सब अपने ही है। अरे मुझे बात करनी, सुनो ना। करते हैं। अबे झापड़ी उठना। क्या है? अरे भैया बात यह कि संजना की शादी हो चुकी है। अब मैं सोच रहा हूँ कि हम दोनों भी शादी कर लेते हैं। कैसी बात कर रहा है तू? हम शादी नहीं कर सकते, हम भाई हैं पगले। ये नहीं हो सकता। क्या ये नहीं है? ये कैसी बात की तूने? नहीं, ये क्या बात है? अरे मैंने ऐसी कोई बात ही नहीं की। नहीं, ये गलत कर रहा है। अरे तू गलत कर रहा है। नहीं हो सकता। अरे उदय भाई, मैं आपस में शादी की बात नहीं कर रहा हूँ। हाँ? लड़के से शादी की बात कर रहा हूँ। अच्छा लड़की, फिर तो मेरी तरफ से हाँ है। कौन है? मैंने उसकी पेंटिंग बनाई, अभी लेके आता हूँ। दिखा दिखा। यह है, प्यार बड़ा करता है संजना मुझसे, बचपन से ही जुड़ा है। और यही है, बड़े भाई की शादी की इतनी उसको फिक्र है। ओहो हो। यही दिमाग खराब हो गया है तेरा। चुड़ैल से शादी नहीं करूंगा मैं। भैया वो भी यही कह रही थी। तो जब दोनों मना कर रहे हैं तो क्यों करवा रहा है शादी? जा मना कर दे। मैं शादी नहीं भैया कर ऐसे कैसे मना कर दो? मैंने चुड़ैल से एडवांस ले लिया है और मैंने शादी के लिए कब्रिस्तान बुक कर लिया है। और कल तो चुड़ैल भाभी की उल्टी मोचड़ी भी आ रही है। रुको भैया, आप कुछ ढूंढ रहे हो, मैं लेके आता हूँ। ये लो भैया। हाँ, जरा सामने। अगर तुझे शादी करनी ही है तो बता, गोली कैसे खाएगा, पानी से या बंदूक से? अरे भैया ये बंदूक तो नकली है। नकली नहीं है, ये नकली लग रही है। देख नकली। असली है। पैर तड़प रहा है मेरा। अरे भैया ये सब नाटक है आपका। तो फिर ले तू भी कर। अरे ये क्या किया आपने? इसी बात पे ले, ठीक नहीं किया, सही करता हूँ। अरे भैया आया मजा? एक बात बता, हाँ। किसकी साइकिल में हवा भर रहा है? अरे भैया आपने ठीक नहीं किया, आपने गोली क्यों मारी?
क्योंकि मुझे अब तू चुड़ैल से शादी कराएगा तो बारात में भूत भी तो चाहिए, बनाऊंगा मैं तुझे यार। अरे नहीं भैया, हट। अरे शगा। आप सब अपने फैंस के लिए कुछ फोटोग्राफ्स डालते रहते हैं सोशल मीडिया पे। हमारी जनता बड़ी क्रिएटिव है, बड़े मजेदार कमेंट्स करती है। आपको कुछ कमेंट्स दिखाते हैं, आइए। सिद्धांत, आप यहाँ पे आके देखना चाहते हैं तो इधर भी आ सकते हैं। ओहो, जीते रहो, खुश रहो। कैटरीना ने ये फोटो डाला है और ये सनी है। सनी, आइए नीचे कमेंट्स पढ़ते हैं। जब भाई कैटरीना जैसी भाभी ले आए तो भाई के लिए इज्जत और बढ़ जाती है। देवर अगर भाभी के सामने संस्कारी हो जाए तो समझ लेना चाहिए उसे भाभी की किसी बहन या कजन में इंटरेस्ट है। और दिखाइए। सत श्री अकाल कैटरीना जी, आप सिर्फ कौशल परिवार की ही बहू नहीं है, आप पूरे पंजाब की बहू हैं। आप जब भी पंजाब आए बता देना, आपका रहना खाना पीना शॉपिंग सब फ्री। मोगा से दिलजीत। किसी ने रिप्लाई किया, चाचा पहले मेरे 1500 तो वापस कर दो। हाँ जी, और दिखाइए। ओहो, आग लगा रहे हो भाई साहब। शूटिंग फॉर समथिंग स्पेशल एंड फन। किस चीज की शूटिंग कर रहे थे जिसमें फन हुआ? लिखा आपने, शूटिंग फॉर समथिंग, बॉडी बस्टेड बट द माइंड एंड स्पिरिट रेसिंग, बेस्ट जॉब इन द वर्ल्ड। अरे ये जवाब मैं दे दूंगा तो शूटिंग मेरी हो जाएगी सर, आगे बढ़ जाएगी। ओके, चलिए कमेंट्स पढ़ते हैं। कुणाल खेमू ने लिखा है, चलो बिस्कुट आ गए, चाय मंगा लो। जब मोबाइल महंगा हो तो उस पे कवर लगाना पड़ता है, खुद भले ही नंगे घूम लो। सत्य वचन। इनकी गर्लफ्रेंड ने गले में चेन डाल के पीछे ताला मार दिया है ताकि कोई और इनके गले ना पड़े। इसीलिए मेरी मम्मी मुझे बाथरूम में फोन नहीं ले जाने देती। काम 10 मिनट का होता है, 1 घंटा लग जाता है। और दिखाइए। सिद्धांत ने फोटो डाला, मेरे यार की शादी है, भव्या 2.0। कांग्रेचुलेशन भाई, किसी का तो प्यार अपने मुकाम पर पहुंचा। जिस तरह इन्होंने दूल्हे को उठाया, लगता है वो मुकाम तक पहुंचने से पहले टल्ली हो गया। इनकी शादी खुशी से हो रही है या जबरदस्ती हो रही है? और दिखाइए। बैक टू द जिम। कैटरीना, ये मैंने बहुत बार देखा है ऐसे लड़के, ये एक्सरसाइज को क्या बोलते हैं जो ऐसे करते हैं? एरियल पिलाटेस, एरियल योगा भी करते हैं इस पे। आजकल बहुत लोग करते हैं जिम में। आपने किया अर्चना जी कभी? मैंने कोशिश की, वो पूरा नीचे आ गया। आइए देखते हैं नीचे कमेंट्स। आपकी फोटो देखकर याद आया, मैंने भी बाहर ऐसे ही दुपट्टे में पनीर टांगा है। पनीर? आपको पता है कैटरीना, पनीर बनता है ऐसे, दूध फट जाता है तो उसको दुपट्टे में बांध देते हैं, फिर धीरे धीरे। इसमें पनीर भी मतलब बन सकते हैं। इसमें पनीर मैं यास्मीन को बोलती हूँ। आज मुझे पता चला साल भर जिम जाने के बाद भी मेरी बीवी का वेट कम क्यों नहीं हुआ। उनको लगता है बैठ के आ गई। दोनों बैठकर झूले को धक्का देने वाले का वेट कर रही हैं, लेकिन वो इस वक्त फोटो खींच रहा है। लगता है इन्होंने डिस्काउंट पे चादर खरीदी है, अब चेक कर रही हैं फटेगी तो नहीं। और दिखाइए। ओहो, लिफ्ट ऑफ। ये क्या आगे वर्ड क्या है? अरे वो आर्टिस्ट का नाम है सर, गाने का नाम है। अच्छा, दिखाइए नीचे कमेंट्स। लगता है इन्होंने टाइगर श्रॉफ वाला प्रोटीन खा लिया। स्पाइडरमैन भी लाइक, तुम भी उछलोगे तो मैं क्या जॉब छोड़ दूं? इतना उड़ ही लेते हो तो फ्लाइट का टिकट काहे लेते हो? बहुत बढ़िया, कमाल, धमाल, जबरदस्त है आपका दर्जी, वरना आपकी पैंट फट भी सकती थी। दिखाइए जरा और। फ्लैशबैक टू ड्रीम्स। कपल ऑफ इयर्स बैक एट ए टपरी आउटसाइड यशराज सिपिंग ऑन ए कटिंग with dreams and chai brewing around to my friend. Please take a picture. I will post it when do a Yashraj film. I was so proud of you, bro. क्या बात है यार. Thank you, sir. ये कितने साल पहले की फोटो है सिद्धांत? ये करीबन 7-8 साल पुरानी पिक्चर है। यार ये होता है कॉन्फिडेंस। बंदे को पता था कि मैंने
ये फोटो तब डालूंगा जब मैं यशराज की फिल्म करूंगा। तो ये किस्सा ऐसा है कि मेरा एक दोस्त काम करता था यशराज में। अच्छा। तब हम लोग ऑडिशन दिया करते थे, स्ट्रगल, और यशराज में घुसना मतलब सपना ही होता था, मतलब उस गेट के अंदर भी घुसना। तो उसने बोला यार चल मुझे एक चेक कलेक्ट करना है, तो मैं जा रहा हूँ यशराज में। तो मैं बोला ठीक है चलते हैं साथ में। तो मैं गया वहाँ पे, तो बोला तू भी अंदर आ जा, तू देख लेगा यशराज के अंदर बहुत बढ़िया कैफे है, वहाँ पे कॉफी बड़ी अच्छी मिलती है। nice. तो उसने बोला चल वहां जाके आज कॉफी पीते हैं। तो मैंने बोला नहीं यार, मैं बाहर खड़े होकर चाय पीऊंगा, जब बुलाएंगे तब जाऊंगा यार, ऐसे क्या बात है। तो ये उसका ही कहानी। आइए देखते हैं नीचे कमेंट्स। भाई आप टपरी पे खड़े हो तो एक्टर बन गए, जो बैठा है वो तो प्रोड्यूसर बन गया होगा। किसी ने रिप्लाई किया है जो फोटो खींच रहा है वो संजय लीला बंसाली है। नाइस, वेरी नाइस। और दिखाइए। सिद्धांत भाई अब तो बड़े आदमी हो गए, अब तो मेरा उधार चुका दो टपरी वाला। इसी टपरी पे मेरा 700 का उधार है, इस चक्कर में मैंने तो यशराज में स्ट्रगल करना छोड़ दिया है। अगर यशराज वाले ये 700 रुपया चुका दें तो मैं उनके यहाँ स्ट्रगल करने को तैयार हूं। देखो शर्त रखी है बंदे ने कि मैं तैयार हूं स्ट्रगल करने को। वाह भाई। और दिखाइए। ए वेरी अमेरिकन सैटरडे है, अमेरिकन सैटरडे। एक्चुअली ये जब मैं विकी अमेरिका में गई, वो काफी मतलब हमारे हनीमून की जैसे एक्चुअली। ओके। तो उस टाइम से ये है, ये बोलिन है, एक बोलिन आली है। आपको पता है बोलिन क्या है? हाँ। यहाँ भी करते हैं। हमारे तो मिट्टी में करते थे कंचे, ये वही है, उसका थोड़ा अपडेटेड वर्जन है। कितने कंचे वही है देखा जाए तो। आइए नीचे कमेंट्स देखते हैं। मैडम तरबूज को फेंके नहीं, इसे तोड़कर पिए, गर्मी में अच्छा होता है। लगता है इन्हें खेलने की बड़ी जल्दी थी, 2 अलग अलग जूते पहन के आ गई। और दिखाइए कमेंट। बस खत्म हो गए। बा अदब, बा मुलायजा, होशियार, जिल्ले इलाही, बादशाह अकबर और शहजादे सलीम पधार रहे हैं। भाई बरखुरदार आप यहाँ आइए। आपका ये अंदाज़े बयान देख कर, ये जो आपने ऐलान किया है, हमें बड़ी खुशी हुई है। हम आपको कुछ देना चाहेंगे। शहजादे चाकू निकालिए। हाँ ये रखिए। अब ये किसी को भी दिखाकर आपको जितने पैसे चाहिए आप ले सकते हैं। अच्छा तो फिर चलिए निकालिए। हाँ यही तरीका सही है, ऐसे ही यही तरीका नहीं, निकालिए, ये सब नहीं चलेगा, निकाल। यही। हाँ अब्बा हुजूर, आपको शर्म नहीं आती? एक अदना से सिपाही से आप ठस गए। नहीं हम ठसे नहीं है, ये तो हम इनकी हौसला अफजाई कर रहे थे। कि भाई अगर हम राजा हैं, हम नहीं देंगे तो हमारी प्रजा कैसे देगी। गुड जॉब, गुड जॉब, वेरी नाइस। आगे जाके प्रजा से भी ऐसे ही पैसे लीजिए आप। जाइए। थैंक यू महाराज, थैंक यू। जाइए तो सी। आदाब आदाब हुजूर, आदाब 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 हुजूर। क्या बात है। मुझको तो बात कैटरीना कैफ को देखकर दिल खुश हो गया। सेम हियर। आपसे पूछा भाई? ओहो, मठ की राजकुमारी भी यहाँ पर मौजूद है, अर्चना। अरे भाई मठ की राजकुमारी अर्चना आजकल हमारी रियासत में आप आती नहीं है। हाँ। अगर ये नहीं आती तो वर्सोवा से बोट पकड़कर आप तो जा सकते हैं। हम नहीं जा सकते, हम नहीं जाएंगे। क्या है, मठ के राजा के साथ हमारा मतभेद चल रहा है। You see what I did there? मतभेद। ह्यूमर में हम काफी स्ट्रॉन्ग हैं। अब अब्बा हुजूर मेरी बात सुनिए। हाँ सुनाइए। कटरीना जी आई हुई हैं। आई तो हुई हैं। और आजिज़ाना मुअद्दिबाना दस्तबरता गुजारिश है, शिद्दत जज्बात की तमाम तर ऊंचाइयों गहराइयों में खोकर हमतन गोश होना चाहती है, हमकिनार होना चाहते। बहुत खूब। अब यही बात मुंह से चुंगम निकाल कर कहिए। अब हुजूर सुनिए, आपसे हाथ जोड़कर गुजारिश है, बराए मेहरबानी सुमड़ी में कल्टी हो जाइए। हम कटरीना जी से बात करना चाहते हैं। भाई तो हम बात क्यों नहीं कर सकते? हमारा कौन सा 1.5 GB का डेटा खत्म हो गया है?
भाई कैटरीना जी, आपको हमें इत्तला करनी चाहिए थी कि आप आ रही हैं। हमें पता होता तो शाही सवारी भेजते हम आपके लिए। शाही सवारी? ये खुद बस में लटक के आ रहे हैं। और ये घाघरे वाली ड्रेस का गलत फायदा उठा के लेडी सीट में बैठ कर आ रहे हैं। और जब कंडक्टर ने इनसे पूछा कहां तक जाना है तो जनाना आवाज निकाल के बोलते गोरे करो। ऐसी ऐसी हरकतें कर रहे हैं। बस कीजिए। बस नहीं, मेट्रो कीजिए, पीक आवर्स में जल्दी पहुंचाता है। कैटरीना जी, बस क्या कहें आपसे। ओ आप क्या अदाकारा हैं। वाह 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 वाह, क्या डांस करती हैं आप। वाह 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 वाह। कभी हमारे लाल किले पे आइए, आपके डांस का प्रोग्राम रखेंगे। आपने इनके शौहर विक्की कौशल को नहीं देखा, वो आपका किला लाल कर देंगे। फिर रहने देते हैं, वही किला लाल क्यों करवाया। आप आइए, डांस आप मत कीजिएगा, हम डांस कर लेंगे। नहीं नहीं, हम मजाक नहीं कर रहे हैं। घुंघरू पहन के जब हम नाचते हैं, ओ बड़ी बड़ी नर्तकियां हम पे पैसे उड़ाती हैं। हाँ हाँ, बस यही छपरी आदतों की वजह से पूरे मोहल्ले में बदनाम है ये महीने में 29 दिन नर्तकियों का डांस देकर पैसा लुटाते हैं। हाँ। और एक दिन खुद नाच के पूरा पैसा वापस ले लेते हैं। क्या पर्सनल बातें यहाँ पर क्यों कर रहे हैं। आपको अपना बेटा कहते हुए हमें शर्म आती है। ठीक है चाचा बोल दो। हैं? चाचा, ताया, फूफा, मुमानू, कुछ भी बोल दो, जो बोलना है बोल दो। अकबर भाई वांदा नहीं है। वांदा नहीं है? वांदा कैसी भाषा बोल रहे हैं ये। भूल गए आप जब आप इतने से थे। थोड़ा बड़ा कीजिए। हाँ ठीक है, जब इतने से थे, जब आप इतने से थे, हमारी गोद में सूसू किया करते थे आप। हाँ तो इतने से में गोद में सुसु होगा। ईशान जी आप सुनिए, हैं आपने कौन सा फिल्टर कॉफी किया था। वो सबने गोद में सुसु किया हो भाई। वो तो है। और अब्बा हुजूर आप भूल गए, जब आप बीमार थे तो मुसलसल 10 दिन तक लगातार आपकी सेवा की है हमने। पहले दिन डॉक्टर को बुला लेते तो 9 दिन हमारे बर्बाद नहीं होते। मुसलसल सेवा की है। आई एम सॉरी अब्बा हुजूर। जरूरत ही नहीं है। आपको सीखने की जरूरत है, कुछ ईशान खट्टर से सीखिए। ठीक है कटरीना जी, चलो भाग चलते हैं। ये क्या बेहुदा हरकत है। अरे अपनी पहली फिल्म में हीरोइन को लेके भागे थे, वही सीख रहे हैं हम। बस यही सीखे आप। अरे कुछ अच्छा सीखिए, इतनी कम उम्र में इतने बड़े स्टार बने हैं ये। भाई भी शाहिद कपूर को रखा है इन्होंने। और हमारा बैड लग है, हमने कीकू शारदा को अब्बा रखा हुआ है। आपको इस बात का इल्म है कि इस सल्तनत में आए हुए आपको जुम्मा 2 ही एपिसोड हुए। जरा सीनियर एक्टर से गुस्ताखी ना करें तो बेहतर होगा। ठीक है कीकू हुजूर, अब्बा हुजूर। खैर ईशान जी, आपसे एक बात काफी अरसे से हम जानना चाह रहे थे। पूछिए। आप कभी खेती करेंगे तो आप ईशान खट्टर ही रहेंगे कि किसान खट्टर हो जाएंगे। ह्यूमर देख रहे हैं आप हमारा। ह्यूमर जो है बहुत ही हाई लेवल का फ्लो होता है, बस क्या बताएं। ये फ्लो नहीं है, ये बीरबल के साथ घूम घूम के बहुत ही छपरी जोक मारते हैं। बहुत ही नल्ले नल्ले सड़े जोक मारते हो अब्बा। देखिए सिद्धांत जी, आपकी वजह से बहुत नुकसान हो गया है जी। क्यों? हमारे नाना जी चल बसे। इनकी वजह से क्यों? क्या बात कर। असल में क्या हुआ कपिल जी, हम बताते हैं। एक बार हम और नाना जी शेर का शिकार करने के लिए जंगल में चले गए और वहां सचमुच शेर आ गया। मैंने कहा कि शेर आया, शेर आया। नाना जी ने आपकी फिल्म देखी थी, वो नाचने लगे। लेकिन शेर ने आपकी फिल्म नहीं देखी थी, वो नाना जी को घसीट कर अपनी गली में लेकर गया। और फिर नाना हमेशा के लिए बॉय हो गए। बॉय हो गए। महाराज बधाई हो, आपको बच्चा हुआ है। मरहबा मरहबा मरहबा। अरे महाराज तो इधर खड़े, बच्चा कैसे हो गया? अरे नहीं, लेकिन ये जानकारी देने आप क्यों आए हैं? दासी क्यों नहीं आई? दासी का ही तो बच्चा हुआ है महाराज। बिमला बिमला। बिमला नहीं महाराज, कमला। बिमला का तो अगले महीना है। अच्छा, बिमला का अगले महीना है। हाँ, ठीक है। हाँ। होता है। हम बहुत खुश हैं। ये लीजिए हमारी तरफ से। वैसे शहजादे, हमें एक बात बताइए कि ये कुल मिलाकर हमारी औलादें हैं कितनी?
वो आप मालाएं गिन लीजिए, पता चल जाएगा कितने छापे हैं। वैसे कैटरीना जी, हमें पता चला इस फिल्म में आप भूत हैं, तो हमें बताइए, कोई आपसे आशीर्वाद लेता होगा तो आप आशीर्वाद तो यही देती होंगी, दूधो नाव भूतो फलो। आपके घर में कभी पार्टी होती है तो पार्टी को आप होस्ट करती हैं या गोस्ट करती हैं? बस हमारे जहन में आ रहा था, हमने कह दिया। वैसे आप लोग भूत उतारते हैं ना, हमारे साहबजादे को अपने साथ ले जाइए। अरे अब्बा हुजूर, हम जाके वहां करेंगे क्या? तो यहाँ पे भी आप कर क्या रहे हैं? भाई ले जाइए, अनारकली का भूत सवार है इनके सर में। इतने बड़े बड़े खत लिखते हैं अनारकली को, वो भी खून से। तो आपका क्या जाता है, लिखने दो ना। नहीं नहीं, अपने खून से लिखे ना, फिर हमारे खून से क्यों लिखते हैं? देखिए अब्बा हुजूर, हम दिल की गहराइयों से आपसे एक ही बात कहना चाहते हैं कि हम अनारकली को भूल जाए, ऐसा हो नहीं सकता। और अनारकली हमें भूल जाए, ऐसा होने नहीं देंगे मेरे भाई। एक मिनट, इस डायलॉग के बाद कौन करेगा? ठीक है भाई। नहीं नहीं, मजा नहीं आया। बहुत खूब, ये हुई ना बात। किसी ने हमको सलाह ये भी दी थी कि इनके सर से अगर अनारकली का भूत उतारना है तो किसी काली भैंस को अनार खिलाना होगा। अब हम गए थे खिलाने के लिए, लेकिन भैंस ने हमको पूंछ मार दी। हाँ, तो पीछे से खिलाएंगे तो पूंछ तो मारेगी ना। अरे हम खिला आगे से ही रहे थे, वो अचानक से ऐसे घूम गई तो हम क्या करें? हाँ, भैंस को लगा होगा बछड़ा दूध पीने आया है। घूम गई होगी, हो सकता है। भाई हमें तो लगता है अनारकली का भूत इनके सर से तो उतरने वाला है नहीं। हमारे पास एक आइडिया है, एक इल्तजा करना चाहेंगे। हम कह रहे हैं कि अगर इनके साथ हम सब मिलके कुछ जरा नृत्य कर लें, डांस कर लें, तो हमें गारंटी है कि अनारकली का भूत उतर ही जाएगा। उसके बाद अगर आपका भूत चढ़ गया तो दैट्स नो प्रॉब्लम, ये ठीक रहेगा। अनारकली का भूत कम से कम एक बार उतर जाए तो एक डांस हो जाए। आइए 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 आइए, आप आइए 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 कैटरीना जी, आइए आइए। आपकी इजाजत हो, आपकी किस्मत में कुछ कहना? अरे जरूर जरूर। महाराज, अब स्वामी है, अंतर्यामी है, दिलों के भेद जानते हैं, जेबों में छेद जानते हैं, बुद्धिमान है, आत्मसम्मान है, जीनत शक्तिमान है महाराज, शक्तिमान। अब बाहर से निकला वो तीर है जिसकी कोई दिशा नहीं, अब मुंह से निकला वो शब्द है जिसकी कोई वजह नहीं। अब गीले में सूखे, सूखे में गीला है महाराज। बहुत खूब, माशाल्लाह, मजा आ गया। कुछ मिलेगा महाराज? अरे हाँ हाँ, हम देखें ना, ये देखिए, ये ढाल है, इसमें चावल डालिए, ढाल चावल हो जाएगा। महाराज, गेट आउट। ओके। ये इतनी रिक्वेस्ट कर रहे हैं तो शायद हमें जाना होगा। चलिए आइए आइए, फिर मुलाकात हो। कैटरीना, कुछ गृहिणियों के सवाल हैं जो वो आपसे पूछना चाहती हैं, स्पेशली आपकी शादी को 1 साल हो गया है। सबसे पहले तो मेरा आपसे एक सवाल है। मेरी मम्मी, मेरा नाम कपिल है, कभी इन्होंने मुझे कपिल नहीं बोला, कपल कपल बोलती हैं। पंजाबी माओं का यही होता है, नाम बदल देती हैं, राजीव को राजीव। आपके ससुराल में आपको सब किस नाम से बुलाते हैं? किट्टू। किट्टू? किट्टू? किट्टू, कितना मजा आया सुन के, किट्टू। वाओ। अजमेर से प्रीति जी पूछ रही हैं, कैटरीना, लड़कियों को सरप्राइज बहुत पसंद होते हैं, तो विक्की आपको सरप्राइज देते हैं? ज्यादा नहीं, but I'm trying to teach him. ऐसे मतलब एनिवर्सरी पे कुछ गिफ्ट चाहिए, दिवाली पे कुछ गिफ्ट, क्रिसमस पे कुछ गिफ्ट, न्यू ईयर पे कुछ गिफ्ट, तो अभी स्लोली स्लोली। ओके। सूरत से मनोरमा जी लिखती हैं, कैटरीना, आप तो 5 बहनें हैं। 5 नहीं, 7। 7 बहनें हैं। 7। मनोरमा जी, तुझे पूरी आप, इन्होंने लिखा है कि आप तो 5 बहनें हैं, तो जूता चुराई की रस्म हुई थी या विक्की मंडप तक बिना जूतों के आए थे? यू नो ना, जूता चुराने की रस्म होती है। मतलब बहुत बड़ी लड़ाई हुई उस, मतलब Really? हाँ, बहुत बड़ी। मेरे पीछे मैंने इतनी आवाज, इतनी जा मैंने देखा, मोड़ के देखा क्या हो रहा है। ये इज़ाबेल और आई थिंक विक्की के 2-3 दोस्त थे, ऐसे मतलब ऐसे ऐसे। मैं बोला ये क्या है? तो जीता कौन? एक्चुअली मैंने पूछा नहीं। मैं खुद की शादी में इतनी बिजी थी, मैं पूछा नहीं। और दोस्त बड़े कमीने होते हैं, रस्म में उनको कोई इंटरेस्ट नहीं होना, तो कैटरीना की बहनों को देख के आ गया, चलो चलो। मेरे को पता ना लड़कों का। हमारे जो दर्शक यहाँ पे मौजूद है, मैं उनसे पूछना चाहता हूँ, अगर आपको ऐसी शक्ति मिले, जैसे आपने ट्रेलर में देखा
कि कटरीना जो है भूत बन के किसी और की बॉडी में प्रवेश कर जाती। आपको अगर ये पावर मिले, आप क्या करना चाहेंगे? किसके शरीर में घुसना चाहेंगे और क्यों? प्रॉब्लम क्या है आप लोगों की? कौन है? मैडम को माइक दीजिए। हाय मैम। हाय। हेलो। आपने जैसे बोला कि किसके बॉडी में जाना है और परेशान करना है, जी। तो मैम मैं आपके बॉडी में जाना चाहूंगी, कटरीना मैम के बॉडी में जाना चाहूंगी। सो फर्स्टली बिकॉज मैं विकी सर को बहुत परेशान करना चाहती हूँ। विक्की को परेशान करेंगी आप? क्यों? ही सच ए स्वीट बॉय, क्यों परेशान करना चाहेंगे आप? क्योंकि मैं उनकी बहुत बड़ी फैन हूँ और मुझे उन्हें हक करना है तो सबसे पहले वो करूंगी, कस के गले लगाऊंगी उन्हें। मुझे पता था ये आने वाली है। और फिर मैंने कहीं से तो सुना है कि विकी सर को उनके बाल या उनकी दाढ़ी को कोई टच करे तो उन्हें बिल्कुल नहीं पसंद ये तो पूरी रिसर्च करके आई हैं आप। अच्छा, फिर? तो मैं तो जी भर के उनके बाल को Oh my बाल को God. बिखेरूंगी और उनके दाढ़ी के साथ अर्चना जी, खेलने वाली। थोड़ा ज्यादा नहीं है? एक पत्नी के सामने जब उसके पति के शरीर से घुस के उसके साथ छेड़छाड़ की बात हुई तो पत्नी से बर्दाश्त नहीं हुआ। आगे जानने के लिए पूरा एपिसोड देखें। सॉरी मैम। वैसे भी अर्चना जी, मुझे विक्की के कर्ल्स जो है ना, कर्ली बाल मुझे बहुत ज्यादा पसंद है, बहुत ज्यादा पसंद। कर्ली मेरे भी हैं। मेरे भी। She said विक्की के कर्ली बाल। विक्की के कर्ली बाल के बारे में हम बात करें अभी इस वक्त, आपकी नहीं, सॉरी। डोंट माइंड। कहाँ से हैं आप? वेल मैं मुंबई मुलुंड से हूँ। अच्छा जी, आपको विक्की से आप इसी शो में मिलवा देंगे, आप आइएगा कभी। नहीं, आपके नाम क्या है? भूमि चुरला। अच्छा, तो भूमि जी, विक्की तो आप गले नहीं लगा सकते हैं, लेकिन मैं आपके गले लगा सकती हूँ। So sweet. विक्की को तो हमें भी गले लगना था, वैसे मेरे को बड़ा अच्छा लगता है। और कोई हमारे मित्र जी, महिलाएं आगे आ रही हैं, देखिए आप। नमस्कार मैम, कैसी हैं आप? हेलो सर। हेलो मैम, कैसे हो आप? हाय Hello. एवरीवन। हाय। हमारे पहला जवाब तो ले लो, हम ठीक हैं। अब पूछिए। यस, आई एम वेरी फाइन। माय नेम इज दीप्ति एंड आई एम फ्रॉम सूरत। ओके, अगर मुझे मौका मिला कि मुझे किसी के शरीर में जाना है तो मैं अपने हस्बैंड की बॉडी में जाऊंगी, बिकॉज कि वो आए हैं, रात- साथ में आए हैं? अच्छा, क्या सर, बहुत स्वागत है। बिकॉज कि वो रात को सोते हैं ना तो बहुत ज्यादा जोर से खराटे लेते हैं और उसको जितना भी उठाऊं वो अपनी मस्ती में सोते रहते हैं। कभी कभी तो मैं 2-3 बार लात भी जोर से मारती हूं। फिर भी वो सोते ही रहते हैं। फिर लास्ट में मुझे दूसरे कमरे में जाना पड़ता है। तो अगर मुझे मौका मिला तो मैं उसकी बॉडी में जाऊंगी और सबसे पहले उसे अपने बेडरूम में से निकालूंगी और रात को पूरे घर का काम करवाऊंगी। है बेचारे, दिन में भी कर रहे, रात में भी काम कर रहे हो। भाई साहब, कैसे हैं आप? हेलो सर। हाँ, क्या हाल है सर? आप बहुत खराटे लेते हैं आप? सर मैं तो खराटा बिल्कुल नहीं ले रहा, झूठ बोल रही है अभी, क्योंकि मेरे से पहले तो वो सो जाती है, उसको कैसे मालूम पड़ेगा मैं खराटा लेता हूँ? देखिए, आपका केस इतना पेचीदा है नहीं। मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहूंगा। आपने कहा कि आप इनकी बॉडी में अगर जाएंगी तो आप रात भर इनसे घर का काम करवाएंगी, पर आत्मा तो आपकी होगी ना, घर का काम आप ही कर रही होंगी। जब वो काम करेंगे ना तो मैं उनकी बॉडी में से निकल जाऊंगी ना। ये तरकीबें हमें भी सीखनी चाहिए। भाई साहब, काम क्या करते हैं आप? मैं सूरत में टेक्सटाइल का काम करता हूँ। टेक्सटाइल का। और आज स्पेशली मुंबई आए हैं? मुंबई इसलिए आपका शो देखने आया। स्पेशली शो देखने आए हैं? अरे बहुत बहुत धन्यवाद सर जी, शुक्रिया। सर थैंक यू सर। शुक्रिया मैम। और कोई हमारे दोस्त? आया पहला आदमी जो अपना विचार व्यक्त करेगा। हेलो ब्रदर। हेलो कपिल सर। हेलो। हेलो अर्चना मैम। हेलो। हेलो कैटरीना मैम। मेरा सवाल ये है कि ईशान और सिद्धांत ये दिखाई नहीं दे रहे हैं? हेलो सिद्धांत सर। हेलो यार सर, मेरा दीपक गागड़े नाम है, फ्रॉम मेरठ। अच्छा जी। हाँ जी। और क्या करते क्या आप दीपक? मैं स्टूडेंट हूँ, अब यहाँ पर बम्बई अपना काम स्टार्ट करा, बिजनेस टिफिन का। टिफिन। अच्छा, अभी आपने स्टूडेंट भी बोला ना, मैं कंफ्यूज हो गया। नहीं सर, स्टूडेंट रह चुका हूँ यहीं आकर। वो तो कहीं ना कहीं तो कब तो रह ही होंगे। ऐसे तो आप ये भी कह सकते हैं मैं अभी बच्चा रह चुका हूँ। अब मैं बड़ा हो गया। सर ने जैसे पूछा आपको अगर किसी की शरीर में जाने का मौका मिला तो मैं सबसे पहले इमरान हाशमी के शरीर में जाना चाहूंगा। इमरान हाशमी। क्योंकि उस बंदे की जिंदगी में इतना रोमांस है
कि मुझे जेलसी यानी कि जलन फील होती है। उस बंदे की जिंदगी में इतना रोमांस। अच्छा, तो आपको उनसे जलन है? रखिए। किस बात की जलन है? कि इनसे कोई भी लड़की इंप्रेस हो जाती है और मैं इतना तगड़ा लंबा हो गया भी आज तक एक लड़की इंप्रेस नहीं हुई। तो इनकी जो भी मूवी में किसी सीन आएंगे मैं उनके अंदर बढ़कर उन किसी सीनों को बिगाड़ना चाहूंगा। कैसे? इनके अंदर जाकर। किनके अंदर जाकर? आपको भी तो उतना ही मजा आएगा ना। जैसे मान लो मैं इमरान हाशमी हूं, ये हीरोइन है, और हम कुछ रोमांटिक सीन कर लेंगे। एक मिनट सर, क्या करेंगे आप? यहाँ और भी लोग। नहीं सर बॉडी तो उनकी होगी ना। बॉडी तो उनकी होगी तो सर बिगाड़ूंगा। तो आपकी आत्मा को क्या संतुष्टि मिलेगी इस बात से? यस सर। धन्यवाद, शुक्रिया दीपक जी। अच्छा, जैसे ये फिल्म भूतों के ऊपर है और ये बोल भी रहे हैं कि हम लोगों को हंसाने के लिए फिल्म बनाई है, कॉमेडी फिल्म है, हॉरर कॉमेडी है। कुछ लोग मानते भी हैं और कुछ लोग बोलते हैं कि नहीं, ये वहम होता है मन का। आप अपने विचार पेश करना चाहें तो कर सकते हैं, जो भी मेरा भाई बंधु इस बारे में कोई। जी मैडम। हाय सर, हेलो, कैसे हैं आप? माई सेल्फ काश्मीरा, आई एम फ्रॉम सूरत। कश्मीर? सूरत? मैं भी सूरत से ही हूँ क्या आज सूरत से लोग कैसे आ रहे हैं? सर। आपको देखने सभी के लिए सूरत से है ना? ऐसा है कि यहाँ खूबसूरत और वहाँ सब सूरत। आपने बोला ना, पूछा कि मानते हो? हाँ मैं मानती हूँ, क्योंकि मेरे आंखों के सामने हुआ है। आपने कभी सुना है कि गांव में वीरान सी जगह पे एक लेडी रेड साड़ी पहन के इत्तर लगा के जाती है? मेरी फ्रेंड की सास को वही हुआ, एक साथ में 7 चुड़ैल उसके अंदर घुस गए। 7 चुड़ैल? 7 चुड़ैल, और बहुत ही डरावना वो वाकया था। हर रोज वो 7 चुड़ैल के वो वॉइस निकालती थी, रात को जो भी मिलता उसे पिटती थी, और इतना खाना खाती थी। हमारे घर का तो ठीक, आजू बाजू वाले घर का भी खाना खा लेते थे। वो सास को पहले खाना नहीं पूछते होगे, वो फिर गुस्से में उसने बहाना बनाया। वो चुड़ैल मांग रही थी। तो क्या वियर्ड बिहेव करती थी वो? अरे वियर्ड, पूरा चिल्लाती थी, अलग अलग 7 लेडीज की अलग अलग आवाज निकालती थी। वो पूरा दूर दूर तक उसकी आवाज आती थी। अभी तो सब हो गया, लेकिन मुझे अभी भी डर लगता है। कभी कभी रात को वो याद आता है ना, तो नींद से जग जाती हूँ। आप किसके साथ आई हैं? ये मेरे हस्बैंड। नमस्कार जी, कैसे हैं आप? वाह जी वाह, क्या बात है, क्या मैचिंग आप दोनों की ड्रेस है। थैंक यू। बहुत अच्छे लग रहे हैं। अच्छा, आपके पति भी सूरत से हैं? व्हाट अ जोक। आज तो सूरत वालों ने मेला लूट लिया है। बहुत बहुत धन्यवाद सर जी। और कोई हमारे दोस्त? जी मैम। हाय एवरीवन, हेलो। मेरा नाम अनुष्का है। जी अनुष्का, कहाँ से आई अनुष्का आप? मैं मुंबई से। मुंबई से आई? कितना टाइम लगता है यहाँ पे आने में मुंबई से? You're looking gorgeous today. Oh, thank you. No, Kapil sir. मेरी तारीफ की किसी ने? पिस्ता खाओगी? मैं काजू खाओ? सीरियसली आप? मेरी तारीफ आज तक किसी ने की नहीं। ओह, मुझे लगता है लड़कियों को गॉर्जियस बोलते हैं, लड़कों को भी बोल सकते हैं। नहीं, हाँ हैं? ब्यूटीफुल नहीं बोल सकते, बट एक्चुअली बोल सकते हैं। नाउडेज इट्स ऑल द गॉर्जियस शर्मा शो। ओह थैंक्स अनुष्का। मेरी ख्वाहिश थी सिड सर से, लाइक हाय सिड सर, आई एम योर बिग फैन। हाय। सो आई फॉलो यू फ्रॉम गली बॉय। सर क्यों बोल रही हैं लेकिन आप? गॉर्जियस बोलिए। You are more gorgeous. Oh, thank you so much. आप एक्टर तो बहुत ही कमाल के हैं, और आप पोइट्री और रैप भी बहुत अच्छा करते हो, तो क्या आप मेरे लिए एक रैप गा सकते हैं प्लीज? रैप तो बहुत लोगों ने सुना होगा मुझे करते हुए, मैं आपके लिए एक शायरी कह देता हूँ। चलेगा। आप खुद की लिखी हुई? जी ये लिखते बहुत अच्छा है। आई That's very complicated. अच्छा, मुझे लगा आप अपना स्वभाव बता रहे हैं कि आई एम सिंपल। नाम है आपका? आई एम ऑल्सो वेरी सिंपल। जी सिंपल जी। But my name is simple. अच्छा। ओह वाओ, माय नेचर इज सिंपल। मुझे एक चैलेंज मिला था मेरी बेटी से। बेटी 20 साल की है। हैं? यस। वाह यार, क्या बात है। 10 ईयर बिफोर मुझे एक चैलेंज मिला था कि मम्मी आप लिखते हो, 2 लाइन कपिल भाई के लिए लिखो। अच्छा जी। तो मैं आपका चैलेंज मानती हूँ। नहीं तो लिखना चैलेंज क्यों हो गया? चैलेंज लिख करके आपके सामने वहां आकर के बोलना चैलेंज था। 10 साल से ये चैलेंज लेके घूम रही हूँ। हाँ जी, प्लीज प्लीज आइए आप। इंग्लिश में कला को आर्ट कहते हैं, आप जैसे बंदे को स्मार्ट कहते हैं। वाह, शुक्रिया। का सकूं मैं आप सा,
गा सकूं मैं आप सा वो साज कहाँ से लाऊं, और कर सकूं मैं आप सा वो अंदाज कहाँ से लाऊं। शुक्रिया। यूं तो चांद तारों की तारीफ कर लिया करते हैं लोग, पर कपिल भाई की कॉमेडी के लिए वो अल्फाज कहाँ से लाऊं। थैंक यू, थैंक यू भाई। एक बार जोरदार तालियां हो जाए हमारे मेहमानों के लिए। हेलो, यस ब्रदर। मेरा नाम मनोज सिंह है सर, मैं गाजियाबाद से आया हूँ सर। आपके लिए मैंने पेंटिंग बनाई है और आपको गिफ्ट करना चाहता हूँ। थैंक यू ब्रदर। कहाँ है? How sweet. वाओ, ओह ब्यूटीफुल। अरे वेरी ब्यूटीफुल। थैंक यू ब्रदर, थैंक यू सो मच। So sweet. मैं एक बात जो भ्रम दुनिया में चलता आ रहा है बड़े सालों से, क्या? कि जो महिलाएं होती हैं वो टाइम लगाती हैं तैयार होने में, वो आज गलत साबित कर दी है नीना जी ने और सारिका जी ने, क्योंकि ये दोनों बमन सर और अनुपम सर से पहले आ गई थी पीछे। तो मैं चलता हूँ। सर मैं बताती हूँ, इसका कारण ये है कि एक तो अनुपम सर को बाल बनाने में ज्यादा टाइम लगता उसका रीजन ये है, मैं बड़े दिनों से बाल बिखेर के रख रहा था, लेकिन आज मुझे लगा कि मैं आज सेंटर की मांग निकालता हूँ। वो सेंटर मिल ही नहीं रहा था, कुछ यहाँ गिर रहे थे, कुछ वहां गिर रहे थे, फिर मैंने खुले छोड़ के आ गया। मैं अपने दर्शकों को बता दूं कि अभी अभी ये लोग एवरेस्ट पे जाके आए हैं। एक तो एवरेस्ट, फिर साथ में बच्चन साहब। इतनी ऊंचाई देखने के बाद आप ऊपर से कपिल शर्मा शो में आए हैं, इतनी ऊंचाई पे आपको तो चक्कर आ रहे होंगे आज। क्या है कि सर जमीन पे आना बहुत जरूरी होता है। ओहो, that's why he's the अनुपम खेर। क्या बात है। मैं अपने दर्शकों को बता दूं कि फिल्म में इन्होंने एवरेस्ट चढ़ा, इतनी ऊंचाई हासिल की, और मैं गर्व के साथ एक बात कहना चाहता हूं जो शायद बहुत कम लोगों को पता होगी, कि अगले साल जो चंद्रयान मिशन प्लान किया गया है उनमें इन लोगों का कोई हाथ नहीं है। ये भी हमारी तरह नीचे से बैठ के बाय बाय करेंगे। सर आपका बहुत बहुत स्वागत है, आइए मैम। आइए, आप यहाँ बैठिए। नहीं जी सर, मैं आप अच्छा आइए आप बैठ। कुछ हमारे दर्शक पूछ रहे थे कि बच्चन साहब भी आ रहे हैं, तो मैं उनको बताना चाहता हूँ कि वो भी आने वाले थे। हाँ। लेकिन सोनी नाम के मॉल में उनकी अपनी भी एक दुकान है। हाँ। तो वो उसमें काफी व्यस्त थे। और आज हमारे बीच जो हमारे मेहमान मौजूद हैं, अनुपम सर पहले आ चुके हैं हमारे शो पे, बमन सर भी आ चुके हैं, नीना जी भी आ चुकी हैं, सारिका जी पहली बार आई हैं। तो मेरा पहला सवाल सारिका मैम से है। सारिका मैम, जब हम एवरेस्ट पे जाते हैं जी, एक मन में फीलिंग तो आती है कि यार इतनी खूबसूरत जगह है, भगवान ने ऐसा पहाड़ बनाया इतनी ऊंचाई पे, और हम आए नहीं इतने साल, अब जाके मौका मिला है जी। तो आपको ऐसी फीलिंग आई जब आप हमारे सेट पे आई? इससे बहुत ज्यादा क्योंकि मैं काफी दिनों से, आपका शो कब से चल रहा है? हमने तो 3 महीने के लिए बनाया था, पर 10 साल हो गए। 10 साल हो गए, तो मतलब ये इंतजार उससे काफी ज्यादा ऊंचा है। So I'm feeling very nice. थैंक यू फॉर कमिंग मैम। ये राजश्री प्रोडक्शन की फिल्म है ऊंचाई जो है, और आपको पता ही होगा कि सारिका मैम का राजश्री के साथ पुराना रिश्ता है। 1975 में जब इन्होंने गीत गाता चल के लिए जब इन्होंने काम किया, और आज 47 साल बाद वापस ऊंचाई में काम कर रही हैं। आपको नहीं लगता इतने सालों बाद उनको आपको प्रोजेक्ट नहीं देना चाहिए था, एक पेंशन देनी चाहिए थी कि 47 साल हो गए? प्रोजेक्ट इज बेटर। बहुत अच्छी बात। एक्टर को यही चाहिए होता है कि हम अच्छा अच्छा काम करते रहें। या वो प्रोडक्शन भी इतना अच्छा है, ऐसे नहीं कि हम प्रमोशन पे बैठे हैं तो प्रमोशन लाइन है, बट राजश्री में हर कोई इतना प्यार और इतना अपनापन है, अच्छा लगता है वापस आना बहुत। पता है राजश्री की फिल्म हम देखते थे, हम आपके यहाँ कौन देखी, तो मिले तो सारी भाभियां ऐसी ही होती हैं। सारे चाचा ताऊ सब ऐसे कुर्ते में रहते हैं, जैसे आप थे ना, आप माधुरी के पापा बने थे। इतना खूबसूरत घर था जहाँ पे आप बाहर निकले जिंदगी कुछ और ही निकली। अनुपम सर को मैं इंस्टाग्राम पे फॉलो करता रहता हूँ, ऐसा जिम शिम करते हैं ये, इतने ज्यादा फिट हो गए। आज मैं कहूंगा कि अगर दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे फिर से बने, तो ये परमीत सेठी साहब वाला रोल कर सकते हैं दोबारा। मतलब with all due respect to Parmeet is a very dear friend and very fit guy, but मुझे लगा आप बोलोगे शाहरुख खान वाला रोल कर सकते हैं। आज के दिन तो बनता है। पर सर क्या ही बात है, मतलब आप शाहरुख खान तो शाहरुख खान ही है। पर मैं एक बात करना चाहता हूँ सर, ये जो आप
पे फिटनेस का नया क्रेज आया, एकदम से आया या फ्री में मेंबरशिप मिल गई कहीं आपको? नहीं, फ्री में मेंबरशिप तो पूरी जिंदगी मिलती रही। अच्छा जी। हाँ, पर जब मैं 60 साल का हुआ, आज से 7 साल पहले। आप हो गए 60 के? हाँ सर। वाओ। तभी तो फिटनेस की बात कर रहे हो आप। अगर मैं 45 का होता, 25 का होता, थोड़ा बात करते आप। कपिल को लगता है कि 60 साल के ऊपर के लोग फिट होना ही नहीं चाहिए। अरे नहीं, सच्चाई फिल्म इसी के बारे में है। क्या बात है? नहीं, बट दूसरी बात यह है कि अगर ये कुछ नया ना करो तो आप ऐसे सवाल पूछोगे कैसे? मैंने कभी जिंदगी में सोचा भी नहीं था कि लोग या आप कपिल शर्मा के शो में मुझसे मेरी फिटनेस की बात करेंगे। क्या बात है सर। तो उसके लिए तो मेहनत करनी पड़ेगी। सरप्राइज देते रहना चाहिए। हाँ, बट अनुपम, अनिल तुम्हारा इतना क्लोज दोस्त है, वो तो फिटनेस फ्रीक है। हाँ। तो तुमको उसका इंस्पिरेशन मिला ना, है ना? ऑफ कोर्स अनिल का बहुत बड़ा हाथ है, अक्षय का बहुत बड़ा हाथ है इसमें, सलमान का बहुत बड़ा हाथ है। वो मुझे जब भी मिलते थे कुछ कर। पर इंसान के अपने अंदर भी जज्बा होना चाहिए, नहीं तो दोस्त तो इनके सतीश कौशिक साहब भी हैं। अच्छा अनुपम सर, आपने 28 साल की उम्र में एक 70 साल के बुजुर्ग का रोल किया और अपने अभिनय की क्षमता से आज ये ज्यादा यंग दिख रहे हैं, उस कैरेक्टर में इतना ढल गए थे और अब ये जाके ऊंचाई में जो हैं वो पहाड़ चढ़ रहे हैं, 28 साल वाला रोल कर रहे हैं। तो ये शुरू से आपने सोच रखा था सारे काम मैंने उल्टे ही करने हैं? मेरे को तो पता नहीं क्यों लगता है। और 6 महीने बाद ना अनुपम सर की ऐड आएगी एक डीओ की, जिसमें 2 लड़कियां खड़ी होंगी, ये कहेंगे उल्ला ला। कर भी सकते सर, इसमें क्या है? नहीं, तब तो मजबूरी थी, काम नहीं मिल रहा था। पता नहीं क्यों लोग ऐसा सोचते हैं कि हम तो थिएटर के हैं, नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा के हैं, हमको तो सिखाया जाता था कुछ भी रोल अच्छा है। इनफैक्ट जब मुझे भट्ट साहब ने बताया कि ये रोल मैं कर रहा हूँ तो मुझे लगा इससे बेटर लॉन्च तो जिंदगी में नहीं हो सकता। और आज सारांश की बदौलत ये है जो मैं 38 साल से काम करता आ रहा हूँ। अब मैं सोचता हूँ कभी कभी कि 28 साल का तो मैं सोचा था, तो मैं सोचता था कि 70 साल का ऐसा होता हूँ। अब मैं 70 साल से 3 साल दूर हूँ, मगर मैं तो सारांश की बुड्ढे की बिल्कुल ही नजदीक नहीं हूँ। सीरियसली। हाँ। वो है ही नहीं, वो तो ऐसे चलता था। मैं तो अभी मुझे लगता है 25 साल तक सीधा चलूंगा। क्या बात है सर। हाँ। हमने बमन सर के बारे में एक बात सुनी, ये अफवाह सुनी कि सच्चे आप ही बताएंगे। पहले आपने ऊंचाई में काम करने से मना कर दिया था और फिर आपको खैर साहब का फोन आया, उन्होंने आपको समझाया या उनके पास आपका कोई वीडियो था जो उन्होंने मना लिया आपको? ब्रिलियंट। थोड़ा नर्वस हो गया हूँ। पहले तो मैं नर्वस इसलिए हूँ कि ये शो सब देखेंगे, मेरी बीवी भी देखेंगे, 2 महिलाओं के बीच में बिठा दिया आपने। हेलो डार्लिंग। Baman, come and sit here then. Come and sit here next to me. अरे she'll get even more worried if I sit next to you. और डर जाएगी। और अगर मेरी गोद में बैठोगे तो और परेशान हो जाएगी। तो मैंने मना नहीं किया था, उस वक्त थोड़ी टेंशन चल रही थी, पैंडेमिक का टाइम था, बहुत सारे प्रॉब्लम्स थे और मैंने बोला मुझे सोचने दीजिए, मुझे वक्त चाहिए। मतलब इनका दिमाग का बहुत कुछ बना हुआ था। बेसिकली बोलने का मतलब है हाउ कैन यू रिफ्यूज। बच्चन साहब है, खेर साहब है और थर्ड रोल मुझे मिल रहा है, बहुत बड़ी राजश्री फिल्म, 75 साल की पुरानी कंपनी, 15 अगस्त 1947 में जो कंपनी एस्टैब्लिश हुई, 75 इयर्स के बाद ये 60th फिल्म है उनकी और मैं उसमें शामिल नहीं हूं और मैं मना कर रहा हूं, वो नहीं हो सकता। लेकिन फिर भाई साहब का फोन आया मुझे। हम आपको ये सीन एनेक्ट करके दिखाना चाहते हैं। अच्छा जी, प्लीज। तो सूरज जी ने मुझे बुलाया और 3 घंटे की नरेशन दी। वो पूरी फिल्म सुनाते हैं, मतलब गाना भी कहाँ है, क्या है। इट्स अ ड्रीम टू लिसन टू इट। हर कैरेक्टर का एक्टिंग करके दिखाते हैं। तो मैंने कहा अमित जी हो गए, मैं हो गया, तीसरा कौन है? तो कहते हो मैं तो चाहता हूँ कि बमन जी हैं, मगर बमन जी का हो नहीं रहा। मेरा पहला रिएक्शन था बमन पागल है क्या, ऐसा क्यों नहीं हो रहा? फिर मुझे लगा कि सूरज बरजातिया की इच्छा है कि बमन इसमें हो, तो वो इच्छा पूरी करना मेरा धर्म है। तो मैं गाड़ी से उतरा, जैसे ही मैं उनके गेट से बाहर निकला मेरा दिमाग खराब हो गया। मैंने फोन लगाया, आ जाओ। अच्छा तो सूरज जी के यहाँ से जब आदमी निकलता है तो ऐसा लगता है कि आदमी शुद्ध होके निकला बाहर। अच्छा, धार्मिक होके निकला है। और मैं ये सरकाज़म में बिल्कुल नहीं बोल रहा हूँ। मुझे ऐसा लगता है कि जब भी कभी मंदिर जाना हो और अगर मंदिर ना जाए तो मैं राष्ट्रीय के ऑफिस जाता हूँ। अच्छा जी। इन भावनाओं के साथ मैं निकला हूँ
और बाहर निकलते ही मैंने हेलो हाय तेरी बीप 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 बीप। बस कर यार, फोन रख, फोन रख। तू हिस्ट्री में चाहता अपना नाम लिखवाना कि नहीं लिखवाना चाहता? बस फोन रख दो, बस एक गाली वाली है। Immediately- मुझे आज आई डोंट लाइक मिस्टर खेर, फोन रख दो। रख दिया इसने 1 सेकंड बाद। सूरज जी, मैं बमन ईरानी बोल रहा हूँ, मैं आपकी फिल्म कर रहा हूँ। 1 सेकंड। हाँ खेर साहब, मैं फिल्म कर रहा हूँ। थैंक यू। एंड फॉर दैट आई विल ऑलवेज बी ग्रेटफुल। ऐसी फिल्म मैंने अपने पूरे करियर में सोच भी नहीं सकता था कि ये फिल्म मैं करूंगा इतने दिग्गज कलाकारों के साथ। और जिस दिन मैं राजश्री के ऑफिस में गया, मेरी पूरी डिप्रेशन गायब हो गई। अच्छा, ये तो हो गया कि आपने खेर साहब के कहने पे हाँ कर दी, फिल्म करके मजा भी आया। और जिस तरीके का हमने ट्रेलर में देखा, पहाड़ों पे आप चढ़ रहे हैं, बर्फीले तूफान आ रहे हैं, कभी ऐसा हुआ कहीं लोकेशन पे चढ़ते चढ़ते आपने घूम के खेर साहब की तरफ देखा हो कि तुम्हारी वजह से फंस गया मैं? बहुत बार, बहुत बार। या आप और थोड़ा आगे गए हो, आपको वहां बच्चन साहब दिखे हो और आपने कहा हो बच्चन साहब वाह यू आर लुकिंग सो यंग, और उन्होंने कहा हो कि मैं तो उनका बॉडी डबल हूं, वो तो बेस कैंप में है। तो फिर आपको लगा हो कि तुमने मुझे फंसाया है। कोई ऐसा मुकाम आया सर फिल्म में जहां पे आपने खेर साहब को ताना दिया हो? नहाते वक्त। मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ, नहाते वक्त। मतलब सुबह में पता चलता है कि कौन नहा रहा है, -8 -10 डिग्रीज, और वो वाला पानी ठंडा। सचमुच। मैंने एक दिन मैं नहा के निकला तो टॉवल नहीं था कहीं भी, तो मैंने अपने बॉय को टॉवल लाओ टॉवल लाओ, टॉवल दिया, एक नीले रंग का टॉवल उसने दिया और मैं टॉवल से साफ किया और मैंने पूरा बाहर करके, मैं जब मैंने शीशे में देखा मैं पूरा नीला था। उसकी रुई रुई सर। पूरा जो सीन था उस दिन का, मैंने सिर्फ चेहरा साफ किया, बाकी सब मैं नीला था। बट इट वॉज ए लाइफ चेंजिंग एक्सपीरियंस। और जितने भी ये शो देखते हो, एक बार पहाड़ पे जाना बहुत जरूरी है। पहाड़ अपने छोटेपन का एहसास कराता है एक्चुअली। तो आई थिंक दैट चेंज्ड आवर लाइफ। और हेलीकॉप्टर में हमने कितने कितने हेलीकॉप्टर तो ऑटो के जैसे हो गया था हमारे लिए। हमारे लिए ऑटो था। अच्छा। हर 4 दिन में वहां से वो एल्टीट्यूड चेंज हो रहा था मैनेज करने के लिए। तो वो सूरज जी हमको काठमांडू भेजे थे, काठमांडू से वापस तो वो बोलते ना ऑटो करके हम बैठ जाते थे, आ जाते और निकल पड़ते थे। कोई इंटरेस्ट नहीं था। अच्छा, मानना पड़ेगा खेर साहब को, मतलब उनको एक फोबिया है। तो आगे बैठते थे, मैं उनके पीछे बैठता था और ऐसे तीन ही लोग बैठते थे। मैं मसाज करता था पीछे से। ओ डोंट वरी डार्लिंग, डोंट वरी, डोंट वरी। उनको अच्छा भी लगता था, डोंट ऐसे। लेकिन यहाँ मतलब गर्दन की नस से पता चलता था क्या बीती होगी उनके ऊपर। वो ऐसे बैठे रहते थे। एक बार मैंने आई यू ओके, आई यू ओके, तो मैं पलटा के भी तेरे को दिखाता हूँ। ये उनका एक्सप्रेशन है। आप बमा ने पूछो आई यू ओके, आई यू ओके। और एक दिन हमको बड़ा एंथुसियास्टिक हेलीकॉप्टर वाला चलाने वाला मिल गया पायलट। अच्छा जी। 2 पायलट तो हमारे फिक्स थे, जिनको सूरज जी ने ऑलमोस्ट 6-6 घंटे का लेक्चर दिया था कि कैसे डील करना है। अच्छा। तो सारे रास्ते से ही बताते, ये पहाड़ में तो कुछ नहीं पता लगेगा, ये पहाड़ से कुछ नहीं पता लगेगा, ये कुछ नहीं होता, यहाँ पर कुछ नहीं होता। अच्छा, मुझे पहले एक बात बोलते, आप अपना अच्छा सॉरी, माफी चाहता हूँ। दिस एरिया मोस्ट एक्सीडेंट्स हैपन हियर। इसको बता रही पर चुप। खैर साहब फिर उन्होंने क्या किया बताओ? फिर मैंने कहा अरे शिव जी की मूर्ति। हम जब ट्रेलर देखते हैं हमें लगता है कि अच्छा फिल्म करके आए, बड़ी मुसीबतें भी आई होंगी, पर ये सब भी करना पड़ता है जो आप लोगों तक स्टोरीज नहीं पहुंचती हैं। यही हमारा मंतव्य है कि आज हम आपको उन स्टोरीज से रूबरू करवाएं। बहुत बहुत धन्यवाद। सर, एक सवाल अर्चना जी का है। ये बोल रही हैं कि इतनी ऊंचाई पे इतनी ठंड में आपने शूट किया, तो बोलती हैं कि वहां पे रम वगैरह भी मिली, या राजश्री प्रोडक्शन ने बोला कि कंबल भले 2 ले लो, हम धार्मिक लोग हैं, रम एक भी नहीं मिलेगी? आई थिंक वी वर हाई ऑन लाइफ ओवर देयर। वाह वाह। इसकी जरूरत नहीं पड़ी। हाय हाय।
सर एक और बार बोल दीजिए डायलॉग, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है आप इतनी झूठ इतनी आराम से कैसे बोल सकते हैं? We were high on life. We didn't need rum. We didn't need rum. We were having whiskey. That's why. We were high on life. मैं तो खैर लाइफ में आई हैव नेवर हैड मोर देन वन ड्रिंक, इसमें लाइन एक ड्रिंक भी बहुत काफी है आपके लिए। ओह, मैं ये सोच रहा हूँ सर, हमारे पास आप थोड़ी सी देर के लिए आए, इतना मजा आ रहा है आपके साथ बैठ के, तो आप लोगों ने सेट पे कितनी मस्ती मजाक हुई होगी। मैम ये तो शांत बैठने वाले हैं नहीं। नहीं, बहुत मस्ती करते थे सब लोग। नीना हैज ए वेरी वेरी वन लाइनर्स, इनके जो होते हैं वो बड़े मशहूर होते बड़े हैं, कमाल के होते हैं। इनका पहला दिन था और आई एम श्योर शी वाज नर्वस और व्हाटएवर, जो भी मतलब पहले दिन की थिएटर की होती है। फिर इन्होंने, मैं और बमन साथ में बैठे थे और ये दूर बैठी थी। हम रिसेप्शन यार पे आप खड़े मुझे हर बार करेक्ट क्यों करते जा रहे हो यार? मतलब सच आप झूठ बोलते हैं ना, इसके लिए मैं सच नहीं बता नहीं देता क्या, हूं। बिल्कुल भी नहीं। हम मतलब ये मेरे मास्टर जी का रोल कर रहे हैं। मैं आपको स्क्रीनशॉट दिखाता हूँ एक। मैं जैसे एक होता ना, एक महफिल में एक आंधी होता है जो डिसाइड करके रहता है कि मैं एक करेक्ट करना है। जैसे मैं जी पराठे वाली गली में था, चांदनी चौक, ले जी चांदनी चौक में पराठे वाली गली है ही नहीं, वो तो दरियागंज में है। तो फिर आप ही बताइए, मैं चुप बैठता हूँ और क्या। जैसे मैं एक किस्सा, एक आदमी बहुत झूठ बोलता था, तो उसका दोस्त उसके साथ रहता था। उसने कहा यार तू इतना झूठ मत बोला कर, मुझे बड़ा एम्बैरेसिंग होता है। तो कहता मुझे पता ही नहीं लगता मैं झूठ बोल रहा हूँ। अच्छा। तो कहता नेक्स्ट डे मैं खांस दिया करूंगा अगर तू झूठ बोल रहा है। तो नेक्स्ट डे फिर वो महफिल में बैठे थे, तो उसने कहा कि यार कल मैं जा रहा था सड़क पे, मैंने 100 फुट का सांप देखा। तो कहता 75 का तो होगा ही। तो वो फिर आता, कहता नहीं मेरे ख्याल से 60 का था। कहता इससे कम नहीं हो सकता। आपके शो में बहुत सारे लोग आते हैं प्रमोट करने के लिए और कहते हैं ना यहाँ पर डेरा डालना पड़ता है पिक्चर को ले जाने के लिए। नहीं नहीं, इट्स अ फैक्ट, सो नॉट टेक प्यार है सर। बट दिस फिल्म इज अ जॉय टू प्रमोट ऑन एनी प्लेटफॉर्म। एंड ऑन योर प्लेटफॉर्म इतने गर्व से इसके बारे में बात और कर हम सकते हैं। बोले ही चले जा रहे हैं, इनको तो हम मौका ही नहीं दे रहे वैसे। बहुत मजा आ रहा है मैम, ये बहुत कम होता है कि जब ऐसे मेहमान बैठे हो सामने और ऐसे दिग्गज, तो हमें तो भगवान का प्रसाद समझ के ग्रहण कर रहे हैं। जो आप बातें सुना रहे हैं मजा आ रहा है सर, और सीखने को मिलता है आपकी बातों से। मैं किस्सा सुनाना चाहता हूँ। श्याम कौशल जी आए थे उनके टीम के साथ, विकी के वालिद, और वो आए और उस दिन उन्होंने कमाल का एक डायलॉग बोला। तो मुझे लगा कि मैं स्टंट करने आया हूँ। स्टंट नहीं, सत्संग करने आया हूँ, ऐसे लग रहा था ऐसे सेट पे। अच्छा। बिकॉज ऑफ सूरज जी एंड द वे ही एक्सप्लेन्स थिंग्स, इट इज सो प्योर। ये सेट इतना प्योर है कि मैं आपको कैसे पर बीच में थोड़ी थोड़ी एक दो जगह गालियां भी सेट पर आई थी हमारे। गालियां? जब क्या बात कर रहे हो? जब वो चलो दिखा देते। फुल वाल नहीं, क्या दिखाना नहीं, चाहते? वो- Are you crazy? This is a नहीं show. नहीं नहीं, कुछ नहीं होगा, डोंट वरी, आइए। सूरज जी का जो अंदाज है डायरेक्ट करने का, सूरज बरजातिया जी का, ऐसा लगता है कि मतलब ये एक्टिंग करने को बोल रहे हैं या कह रहे हैं कि आप चलो घंटी बजाओ मंदिर की। He is so pure human being. and soft. और उनके सेट पर कोई नहीं ज्यादा, कोई गुस्सा नहीं करता, कोई चिल्लाता नहीं है। अब सीन ऐसा था, रियल पुल था वो, सस्पेंशन वाला पुल, तो उसमें ट्रैकर्स जो हैं वो आधे पुल पर जाना है उनको, और उनको चिल्लाना है कि यहाँ पर, और उसके बाद फिर वो क्रॉस करना है। दूर थे और यहाँ पर सूरज मतलब जी 1.5 किलोमीटर, 1 किलोमीटर तो था कम से कम दूर। थोड़ा कम कर। मतलब हाँ, आधा पौना किलोमीटर तो होगा। पौने से कम नहीं होगा। काफी था, उससे कम नहीं होगा, सॉरी। अब आप मेरे साथ आ जाइए। मैं आपके साथ आ जाता हूँ। तो जो ये हमारे ट्रैकर्स थे उनको समझा दिया, तो वो भी बताइए कि वो सबको समझाते हैं कि हाँ, इंडिविजुअली समझाएं। बेटा आपको ऐसे चलना है, ब्रिज पे जाना है, ठीक है बेटा? आपको बेटा जैसे जाना है, ब्रिज पे जाना है। सुन लिया? नहीं नहीं नहीं, आपको वहां तक जाना है, ब्रिज पे जाना। तो वो आधे ब्रिज पे चले गए, उनको 10 बार समझाया कि तुमको जाना है, फिर मैं बोलूंगा आगे जाना है, इसके बाद शोर मचाने के बाद। अब वो ये हो गया, मैं खड़ा हूं यहाँ पर, ये सूरज जी हैं। स्टार्ट साउंड, और ब्रिज वहां है। Start sound. कैमरा, एक्शन। अब सुना उन लोगों ने, और फिर ब्रिज पे गए नहीं, फॉर सम रीजन। इतना इन समझाने के बाद भी बच्चे गए। तो सूरज जी टेंशन, बेटा
बेटा आगे बढ़ो बेटा। तो अभी वॉल्यूम बढ़ाना पड़े। बेटा आगे बढ़ो बेटा। कोई सुने रे। लास्ट टाइम बोलो। बेटा आगे बढ़ो। Thank you. लवली बहुत अच्छा किया। पॉपकॉर्न है, पॉपकॉर्न है, ठंडा कोल्ड ड्रिंक, उछलता पॉपकॉर्न, उछलता पॉपकॉर्न। वेलकम कोल्ड ड्रिंक, वेलकम पॉपकॉर्न। तुझे कहा था बड़े बड़े लोग आ रहे, बाहर नहीं आना। चल सर, ये सॉरी मेरा दोस्त है ये राजू। इसमें सॉरी कहने वाली कौन सी बात है? कोई बड़ा आदमी भी तुम्हारा दोस्त हो सकता है। कॉन्फिडेंस रखो ब्रो। सर एक्चुअली आई एम दी सीईओ ऑफ दिस सुपर हिट टॉकीज। ओ सीईओ, पहले डीईओ डीओ लगा के आया तू। कितना कौन सा सीईओ पजामा पहनता अभी? जिसके पास कोट पैंट नहीं होता। सर क्या हुआ, मेरा सारा खर्चा इधर हो गया सर। अच्छा, एक्चुअली मैंने ये खरीद लिया है। कौन? कपिल शर्मा शो? नहीं, सुपर हिट टॉकीज सर। आप मेरे को ना पहले एपिसोड में निकलवाओगे। ये खरीदा है तुमने? हाँ जी। आपके दादाजी का डेंचर जो आपने गिरवी रखा है ज्वेलर के पास, वो तो छुड़वाया नहीं गया आपसे। सर इनके दादाजी की पोपले हैं, ये अपने मुंह से खाना चबा चबा के उनको देता है। ये ऐसे काम करते हैं ये लोग। मेरी दादी करती थी ऐसा। दादी? हाँ। सर दादाजी को तो छोड़िए, दादी जी आपकी बड़ी फैन है। अच्छा जी सर। आपकी दादी जी? जी। अच्छा सर जब उन्होंने आपकी कर्मा फिल्म देखी ना, हाँ जी, ओहो कहती कभी बीमार हो जाए किसी आम डॉक्टर के पास जाती, कहती दवाई खाऊंगी तो सिर्फ डॉक्टर डैंग की खाऊंगी। सर जेल में क्या डायलॉग बोला था आपने? जी जी जी। इस थप्पड़ की गूंज तुम्हें सुनाई देगी राणा विश्व प्रताप सिंह। क्या बात, क्या खराब किया है डायलॉग तुमने। सर इसी चक्कर में मेरी दादी 2 बार जेल गई है, शायद आप जेल में मिल जाओ। इस चक्कर में नहीं गई, वो तो साड़ी में माइक्रोवेव छुपा के भाग रही थी, पकड़ते हैं। सर मैं सिर्फ ये कहने आया हूं कि आपकी इतनी बड़ी फिल्म आ रही है ऊंचाई। जी जी। सर मेरे यहाँ पर उसका प्रीमियर रखी, मैंने अंदर ना प्रॉपर रेड कारपेट बिछा रखे। हाँ बस कारपेट ही बिछा है सर, बाकी कुछ नहीं है। अच्छा। हाँ, पर्दे के नाम पे उन्होंने दादा की धोती टांग रखी है, उस पे फिल्म चलाते हैं ये। उस दिन तो दादा गुस्से में आ गया, चलती फिल्म में से धोती उतार के ले गया और ये प्रोजेक्टर लेके दादा के पीछे पीछे। बाद में दादा की धोती नीचे गिर गई। फिल्म का क्लाइमैक्स तो दिखा नहीं, दादा का कच्चा इतना बड़ा दिखा। जा यार तू मेरा मुंह ना खुलवा तू। सर आप यकीन नहीं मानेंगे। हाँ तो जब नहीं मानेंगे तो क्यों बता रहा फिर हमें? यार बात करने दे मुझे। यार तुझे जो चाहिए वैसे ही ले जा, फ्रूट वगैरह जो पिस्ता चाहिए। तंग ना कर, तो हमारे मेहमान आए, ऊंचाई फिल्म की प्रमोशन हो रही है और तू नीचे बैठ गया आके इधर। बता, अच्छा लगता है? तो भाई उन्होंने जितना काम किया वो ऊंचाई पे बैठ सकते हैं, अभी मेरे को करना है, अभी मेरी यही जगह है। तो फिर अगर काम के हिसाब से बैठना तो गड्ढा खोद के बैठ। सर ये देखो, ये फिर यारी दोस्ती में ये आपके वाकई बहुत पुराने अच्छे दोस्त होंगे। सर कॉलेज से दोस्त है मेरा ये। अच्छा। सर उस समय थोड़ा पता होता है कि किससे दोस्ती रखनी चाहिए। गंदी हरकत करता है सर बड़ी ये, प्याज का रस निकाल के मल के आ जा, पता नहीं क्या क्या करता है, मुझे पता नहीं कौन सी मेथड एक्टिंग करता है ये। प्याज का रस मैं इसलिए लगाता हूँ मच्छर पास नहीं आते। और जो तेरी बीवी दूर भाग जाती है वो उसका क्या है? सर बीवी तो दूर ही भागनी चाहिए। क्यों? सर आप शादीशुदा नहीं है? मैं नहीं चाहता कि बीवी दूर भागे। अच्छा। हाँ, ये आपके स्क्रिप्ट में नहीं लिखा होगा। तुझे पता है वो कौन है सामने? उनके सामने इम्प्रोवाइज करता है। ये तो ऐसी हरकतें करता है सर। इसकी जब शादी हुई ना, सुहागरात वाले दिन, तो ये अपनी बीवी का घुंघरू उठाने लगा। वो कहती कुंडी तो लगा लो, ये बाहर से लगा के बाहर ही चला गया कहीं। अर्चना जी। उसकी बीवी ने फिर कहा, फिर वापस ढूंढ के लाया, कहती कोई ऐसी हरकत करो जो आज तक किसी ने ना की हुई। कहता इसी वजह से मैं 4 बड़े लोगों से तेरी मुलाकात नहीं कराता कभी। मत मिला यार किसी से, मिला के तूने ये हाल करना होता मेरा। सर आप मुझे मिलाइए। देखिए सूरज बड़जात्या साहब से एक बार मिला दीजिए। 100% है ना। 35 साल पहले उन्होंने एक लड़के को लॉन्च किया था, आज दुनिया उसे सलमान खान कहती है। अच्छा। उनको बता दो कि मार्केट में एक नया लड़का आ गया है।
मैं आपको जरूर इंट्रोड्यूस कराऊंगा ताकि अपने सिनेमा हॉल के बाहर आप जरूर हमारे पॉपकॉर्न बेचें। असरानी साहब के पास एक स्कूटर होता था, सेम ऐसा ही दिखता था, वो चलता है जिसने अच्छा सर, इधर उधर की सारी बातें कर लेता है और मेरी एक्टिंग की बात कर। मैं तो कहता हूँ तू भी ना कर, इनके सामने मत कर। तुझे देखा नहीं, जब से आया मैं चुप बैठा हूँ और तू इनके सामने एक्टिंग की बात कर रहा है। उनका एक्टिंग स्कूल है, अनुपम खेर एक्टिंग स्कूल है। अनुपम खेर साहब, आप खुद एक्टिंग के इंस्टीट्यूट हैं सर। जब आप पहली बार आए 28 साल के थे, आपने एक बाप का रोल किया। जी जी जी। उसके बाद इंडस्ट्री के जितने बड़े आर्टिस्ट सबके बाप का रोल किया। जी जी और जी। सब सुपरहिट। मेरे भी बाप बन जाओ सर। 100%। पहले ये बात अपने बाप को बोल लो कि वो तुझे खुद नहीं अपना बेटा मानते। लोगों के बाप बच्चे के नाम जायदाद करते हैं, इसके बाप ने इसके नाम पे FIR कराई हुई है। बाकी अनुपम सर, आप हमारी जान है, आप चाहें तो आप कैमरा बंद करा के इसको पीट सकते हैं, ऐसा कोई हम गुस्सा नहीं करेंगे। नहीं 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 नहीं, कैमरा ऑन रखिए प्लीज। बोमन सर, आप दोनों हाथों से लिख लेते हैं, इसका मतलब ये नहीं दोनों मिलके मुझे मारो। बस सर, राजू की आज पहली एंट्री। वेरी गुड जॉब ब्रो। वेरी गुड राजू, फर्स्ट एंट्री। अरे वाह, फर्स्ट एंट्री, मुबारक हो, मुबारक हो। फर्स्ट एंट्री, जबरदस्त, गॉड थैंक यू। और तुझे पता, सारिका जी भी आज पहली बार आई हैं, तो आज से इनकी गाड़ी का ड्राइवर तू। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। क्या कहा आपने हमें? अकबर सेठ। अकबर सेठ क्या होता है? हम क्या आपको गुड़ की बोरियां सप्लाई करते हैं? और पहली बात तो हम खाना खा रहे थे, आपने खाम बेवजह हमें बुला लिया, लेकिन खाना बड़ा लजीज था। बचा हुआ जो खाना है सेनापति के यहाँ भेज दीजिए आप। जो आप खाना खा रहे थे वो भी सेनापति के घर से आया हुआ था। तौलिया, अरे तकिया, अरे यार क्या कहते हैं उसे? तखलिया। तखलिया, हटिया। भाई मेहमानों से मुलाकात करें। आदाब हुजूर। आदाब हुजूर, आदाब मोहतरमा, आदाब। आदाब। क्या बात। नीना जी, हाँ जी। आदाब। आदाब जी। बस कर यार। है नहीं? खैर, बहरहाल हम अपना तारुफ करवा दें। तो हम हैं बादशाह अकबर और ये हमारे दूर के बेटे सलीम। दूर के बेटे क्यों? हम क्या युगांडा में पैदा हुए हैं? हम आपके सगे बेटे हैं अब्बा हुजूर, क्लोज टू योर हार्ट। भाई लेकिन हमारी पहली औलाद और आपके बीच में 25 और औलादे हैं। यही वजह है कि इनके खजानों के वांदे हो गए हैं। भाई हमारे खजाने तो अब वापस आ जाएंगे, तभी तो हमने अपने बंदे को UK का PM बनाया है। हम बड़े फैन हैं आप लोगों के। अनुपम जी, हमने वेडनेसडे में आपका काम देखा। जी जी। उम्मीद करते हैं कि सैटरडे संडे में आप हमारा काम देखते होंगे। भाई आप लोगों को देखकर इतनी खुशी हो रही है, हम आप लोगों को कुछ देना चाहते हैं। एक काम कीजिए, 4 बंगले इनके नाम पर मुहैया करा दीजिए। ये खुद प्रधानमंत्री आवास योजना में रह रहे हैं। मुहैया करा दीजिए। आपको शर्म आना चाहिए, आप बातें करते हुए बहक जाते हैं। उस दिन हम अगर बहके ना होते तो यहाँ पर आप खड़े होके चहक ना रहे होते। लेकिन आपके हम बहुत बड़े कदरदान हैं। क्या बात है, क्या बात है। बादशाह सलामत कीजिए हो। बादशाह आपने हमें याद किया। ओहो, एक तो इस बरखुरदार ने हमारी नाक में दम कर रखा है जी। जरा सी हम ताली बजा देते हैं, ये आ जाते हैं याद किया याद किया। अब तो हम ताली बजाने से इतना घबराते हैं, खौफ है हमें ताली बजाने का। अब तो हम मच्छर भी अपने मुंह से पकड़ते हैं। ये कर दिया तो ये आ जाएंगे। अब तो हमने ये भी बंद कर दिया है, ये आ जाएंगे। अब्बा हुजूर, देयर इज ए सॉल्यूशन फॉर इट। व्हाट? आप जो है सोशल डिस्टेंसिंग वाली ताली बजाइए, आप ऐसे बजाइए।
नहीं बजा तो दें, लेकिन अगर कोई ढोलक लाके हमारे हाथों के बीच में रख गया तो अच्छा खासा बादशाह ढोलकी वाला बन जाएगा। यही इसी तरह की छपरी हरकतें करते रहते हैं ये। आपके वैसे नाम के वांदे होंगे अब्बा हुजूर। ए! हमारे अब्बा हुजूर के ऊपर हंसते हो हैं? माना कि ये फनी दिखते हैं हैं? माना कि जब ये चलते हैं तो ऐसा लगता है पेंगुइन की चप्पल टूटी हुई है। माना कि ये सब हो रहा है। रुक जाइए रुक जाइए। अब तक एक ही हंस रहा था, अब 50 हंस रहे हैं। रुक जाइए। सेनापति जाइए, जंग की तैयारी करिए, जाइए। लेकिन जंग तो कहीं हो नहीं रही है। अबे तो जाओ, लोगों को लड़ाओ, हमारे डैडी आजम को बिजी करो, जाओ। आप जाइए, लेकिन जंग पर इस तरह मत जाइएगा, पूरा तैयार होकर जाइएगा। अब्बा हुजूर बी प्रिसाइज तैयार होके क्या मतलब है? पिछली बार आपने कहा कि तैयार होके जाओ, ये सारे लोग लाली पाउडर लगा के चले गए। उसके बाद दुश्मनों ने इनको मारा कम, उठाकर ज्यादा ले गए। जाइए। ठीक है। देखिए ये सारी बातें तो खैर होती रहेंगी। लेकिन जो मेन मुद्दे के लिए हम यहाँ पर आए थे, नीना जी आप आज यहाँ पर आई हैं तो हम अरे क्या हो गया? क्या हुआ, शर्मा क्यों रहे हो? हम हमें बड़ी शर्म आ रही है, हम कह नहीं पाएंगे। अब आप हमारे बारे में जरा बताइए ना। नीना जी, ये हमारे फादर आजम है। फादर आजम। अभी सर्दियों का मौसम करीब है, बराए मेहरबानी पुराना कंबल दे दे, इनका झोल हो जाएगा। थोड़ा वो वाली बात नहीं, वो प्यार वाली बात। प्यार, आप प्यार से इनको कंबल दीजिए। अरे वो बेगम वाली बात। ओ अच्छा, आपके पास अगर स्पेयर में कंबल है तो उनकी बेगम को दे दीजिए, उनका भी जुगाड़ हो जाएगा। थोड़ा तमीज से बात कीजिए। हाँ तो तमीज का नंबर दीजिए। आपको शायद पता नहीं है हमारी सल्तनत में हमारा कितना दबदबा है। वो दबदबा नहीं, आपका पेट है। भाई हम अपनी सल्तनत से आपको बाहर निकाल देंगे। बाहर जाकर हम आपकी चुगली कर देंगे, हमारे अब्बा को ठंड लगती है। अनुपम जी, आपको पता है जी, पिछली लड़ाई में दुश्मन राजा ने बर्फ का गोला दिखाकर इनसे 2 राज्य छीन लिए। पता है क्या करते हैं? पता है क्या ये क्या अन्नू कपूर है जो इनको सब पता होगा? अन्नू कपूर कहाँ से बीच में आ गया? वो बीच में आ जाते हैं तभी तो उन्हें सब पता होता है। राइट। थोड़े वक्त पहले हमारी उनसे मुलाकात हुई, उन्होंने हमें बताया कि हल्दी घाटी का युद्ध हमने जीता है। हमें नहीं पता। जंग तो हम जीतते रहते हैं, चलता है। इतिहास गवाह है, जब जब हमारी मयान से हमारी तलवार निकली है तब इनके पजामे का नाड़ा कटा है। देखिए, आप लोग इतने मायनाज मुमताज शख्सियत हैं, आपके बीच में ये कहना चाहता हूँ कि हमारे अब्बा हुजूर जंग की वजह से ओवर स्ट्रेस्ड हैं ये। तो प्लीज अगर आप लोग बुरा ना माने, नीना जी आप थोड़ा डांस कर देंगी अब्बा हुजूर के, दिल बहल जाएगा इनका। अरे सारिका जी आप भी आइए, जरा सा ऐसा शेक अ लेग अगर बंद डांस। अनुपम जी सर, बहुत अच्छे। अच्छा, आमतौर पे आप सब जानते हैं कि जो भी एक्टर जो फिल्में करते हैं, साल में 1, 2 या 3 फिल्में करते हैं, लेकिन 1981 से 82 के दरमियान सारिका जी ने 25 से ज्यादा फिल्में की थी। वाओ। तो उस समय इतना आपने कैसे मैनेज कर लिया? मतलब आप सेट आपके घर के पास था कि सेट कोई घर बनाया हुआ था आपने? कैसे इतनी फिल्में? उस वक्त बहुत जल्दी फिल्में बनती थी। जल्दी कितने में? आधे घंटे में बन जाती थी। फिर भी मैम बड़ा मुश्किल होता कि नहीं सर? उस वक्त लंबी जो ज्यादा वक्त लगा, वो जैसे जानी दुश्मन, उस तरह की फिल्म वो 6-7 महीने में बनती थी। अच्छा जी। जब मुझे काम मिला था तो मैंने 1 साल में 57 फिल्में की थी। हाँ जी, 57 फिल्में। You can do that. तो इतना काम क्यों करते थे? कर्जा था आपके सर पे क्या? क्योंकि बहुत सारे काम मिलने से पहले बहुत सारी रातें रेलवे प्लेटफॉर्म पे गुजारी थी। काम मांगता नहीं था, खाना होता नहीं था, नहीं था, तो भगवान से प्रॉमिस किया था कि जिस दिन काम मिलेगा उस दिन काम को लेकर कभी मैं स्ट्रेस नहीं करूंगा। और मैं अपने दर्शकों को बताना चाहता हूं कि हिंदुस्तान में जितनी भी फिल्में बनी आज तक, 2-3 को छोड़ दो, बाकी में सब में अनुपम खेर साहब हैं ऑलमोस्ट। जावेद साहब का बड़ा अच्छा एक जुमला था उन दिनों, वो कहते थे कि यू कैन नॉट मेक हिंदी फिल्म विदाउट 2 थिंग्स, फिल्म रॉस्टॉक एंड अनुपम खेर। मुझे याद है जब स्ट्रगल करने गया था तो मुझे बोला गया कि आप आइए,
जो ग्रैंड ओल्ड मैन ताराचंद बड़जात्या जी आज आपको मिलने वाले हैं। तो मैंने एक प्ले किया था गिधाड़े, विजय तेंदुलकर साहब का। तो उन्होंने कहा आइए बैठिए, ताराचंद जी ने, आप कुछ मुझे एक्टिंग करके दिखाइए। तो मैंने ऐसे एंटर किया, वो बैठे थे जहां आप बैठे हो, तो मैंने कहा जी मैं बाहर से एंट्री लेना चाहता हूँ। मैंने कहा आज तो यहाँ से मैं रोल लेके निकला ही निकला, दिस इज मच बिफोर सारांश। तो मैंने दरवाजा खोला और मैंने कहा ए तुम, कहते एक मिनट रुकिए, क्या कर रहे हैं आप? मैंने कहा जी इस कैरेक्टर ने शराब पी, बाहर जाइए, दोबारा यहाँ पर कभी बताना। बाप रे। तो इसीलिए इस गाने में सूरज ने पहली बार एक गाने में ड्रिंक दिखाई है फिल्म वो में। खुद ही कहते हैं। तो ये देखिए, ये इतनी इस परंपरा को बरकरार रखने वाले पूरे हिंदुस्तान में मुश्किल होता है सर। ये बहुत मुश्किल है, इसलिए इस फिल्म को देखना बहुत जरूरी है, क्योंकि ये फिल्म आपको आशा देती है, होप देती है कि जिंदगी में जज्बा सही हो तो आप कुछ भी हासिल कर सकते। क्या बात है, बिल्कुल। मीना जी के बारे में हमने एक बात सुनी मैम कि आपको अगर कोई स्क्रिप्ट पसंद आ जाए तो आप पैसे की परवाह नहीं करती, आप काम शुरू कर देती हैं। तो मेरा सवाल ये है आपसे कि कभी आपने ऐसे ही स्क्रिप्ट पसंद आ गई हो, काम शुरू कर दिया हो, बाद में पता चला हो कि स्क्रिप्ट तो अच्छी है, शूट ठीक नहीं हो रही, और फिर आपने रुकवा के बोला हो कि पहले पैसों की बात कर लेते हैं, ऐसा कभी हुआ है? आप गलत झूठी बातों पे विश्वास न कीजिए। इसीलिए मैं आपसे पूछ रहा हूँ। पहली बात, स्क्रिप्ट पसंद भी आ जाए तो मैं बिना पैसे के काम नहीं करती। सवाल ही गलत है। और हिंदी फिल्म इंडस्ट्री में हमेशा याद रखना, अब तो पता नहीं होता कि नहीं, बट मैंने ऐसी बहुत सारी फिल्में हैं, पापा जी इसमें कम करो कि पूरी पिक्चर में थोड़ा नुकसान हो गया, इसमें आप 2 लाख रुपए कम कर दो, एंड में कम कर दो, मैं आपको अगली पिक्चर में मजा ले, उसके बाद किसी भी पिक्चर में ले ले वो। कभी भी नहीं ले। उस 2 लाख के चक्कर में आगे कितना नुकसान हो जाता है। नहीं, वो नहीं, उसके बाद कुछ नहीं हो सकता था। अब पर एक बात थी उन पहले के जमाने में और आपके जमाने, आपने कहा ना बॉन्डिंग हमारी कैसे हुई जी, सबसे बड़ा इसका रीजन था कि देयर वाज नो वैनिटी वैन्स इन नेपाल। नहीं, इवन इन ऊंचाई के जब हमने शूटिंग की थी नेपाल में, तो वहां पर शॉट देने के बाद पहाड़ के नीचे बैठना पड़ता था। बिटवीन शॉट्स का जो टाइम होता है ना, तो इसलिए देयर वाज मोर बॉन्डिंग, दैट इज द बॉन्डिंग टाइम। हमारे बच्चन साहब इस समय इस शो में नहीं है, आई मस्ट से दैट बच्चन साहब ने इस फिल्म को डिग्निटी दी है बाय हिज प्रेजेंस, ऑफ कोर्स बाय हिज परफॉर्मेंस, हिज टावरिंग दिस थिंग। हमने तो जब शूटिंग की गर्म कपड़ों में वहां पर, उसके बाद उन्हीं कपड़ों में कुछ सीन हमको दिल्ली में करने थे। अच्छा। तो वहां पर था -4, -3, -2, और फिर दिल्ली के 44 डिग्री सेंटीग्रेड में शूटिंग कर, उतने गर्म कपड़े पहन के। बच्चन साहब हाँ, उनके चेहरे पर शिकन हो जाए। हाँ, उनको गर्मी नहीं लगती, बैठे रहते जैकेट पहन के गर्मी में बाहर। मुझे मेरा पहला किस्सा याद आ गया। मैं आखिरी रास्ता की शूटिंग पे गया था, मेरा पहला बार मैं बच्चन साहब को मिल रहा था, और तब तक मेरा थोड़ा दिमाग खराब हो गया था, मैं 25-30 फिल्में कर चुका था। मुझे एसी चाहिए होता था, पंखा चाहिए होता था, मैं कह रहा था। और चेन्नई में शूटिंग थी, तो चेन्नई में मैंने कहा मेरा एसी किधर है यार, एसी मेरे एसी के बगैर एक्टिंग नहीं निकल रही है, गर्मी बहुत है, ओ माय गॉड पंखा चलाओ यार। तो मैंने कहा मेरा पहला सीन किसके साथ है? कहता बच्चन साहब के साथ। मैंने कहा अच्छा, बच्चन साहब देखा सेट पे बैठे हुए, दाढ़ी, मूछ, विग, पैंट, शर्ट, कंबल ओढ़ के बैठे हुए, किताब पढ़ रहे हैं। तो मैं उनके पास गया, मैंने कहा हेलो सर। कहते हाँ अनुपम आए ना, बैठी आपकी सारांश देखी बैठी। मैंने कहा सर सर इतनी गर्मी में आपने ये दाढ़ी, मूछ, विग लगा, आपको गर्मी नहीं लगती? तो मुझे कहते हैं गर्मी के बारे में सोचता हूँ अनुपम तो लगती है, नहीं सोचता तो नहीं लगती। And that man is still like that at the age of 80. क्या बात है? He's such an inspiration. वाह वाह बच्चन साहब, we love you sir. कपिल, आज सारिका हमारे शो पर पहली बार आई हैं, हाँ। और तेरा उनके लिए गाना ना हो, ऐसा कैसे हो सकता? ओहो, आपकी इजाजत है मैम? प्लीज। लव यू किशोरदा, लव यू। क्या बात, शुक्रिया। थैंक यू सो मच, सो ब्यूटीफुल, थैंक यू। इन्होंने अभी बहुत सारे शोज किए अब्रॉड, इनके गानों पे जो लोगों का रिएक्शन वाज अनबिलीवेबल। सर एक्चुअली क्या होता है कि लोग किशोरदा से प्यार करते हैं, जगजीत साहब से प्यार करते हैं, हाँ। और वो मोहब्बत उनके साथ है लोगों की, और फिर वो जब आप किसी का गाना गाते किशोरदा का, या तो वो उन्हीं की मोहब्बत होती है जो आपके हिस्से में आ जाती है। तो ये लव यू किशोरदा, क्या बात है। मैं ये बताना चाहता हूँ कि हमारे जो दर्शक हैं, हमारे जो आपके फैंस जो होते हैं, पिक्चर्स के नीचे कमेंट बड़े मजेदार करते हैं सर। I know. तो कुछ पिक्चर्स हमने निकाली हैं,
अनुपम बाजी तुसी इधर आ जाओ। आप मानेंगे नहीं, जब मैं आपका शो देखती हूँ, ये देखती हूँ, मुझे हमेशा लगता है कि इसमें मैं तो आ ही नहीं सकती। दिखाइए जरा So पिक्चर्स। funny. अच्छा हाँ, बिकॉज यू आर नॉट ऑन ये बमन सर ने फोटो डाला है शेक्सपियर्स होम टाउन, और इसके नीचे हम कमेंट्स देखते हैं। लगता है इनके सामने वाली खिड़की में एक चांद का टुकड़ा रहता है, उसी को ये इंस्पिरेशन बोल रहे हैं। बमन सर पर्दे खोल रहे हैं ताकि अंदर रोशनी आ जाए। किसने रिप्लाई किया, नहीं भाई रोशनी घर पे आई हुई है इसीलिए पर्दे लगा रहे हैं। वेरी नाइस, ब्रिलियंट ब्रिलियंट। वेरी नाइस। और दिखाइए। और भी है कमेंट्स। जब होटल वाले आपको स्विमिंग पूल व्यू दे दें तो बंदा ऐसे ही खुश होता है। वेरी नाइस। और दिखाइए। कॉन्ग्रेचुलेशंस रजनी सर। ओ वाओ, ब्यूटीफुल पिक्चर। दिखाइए नीचे कमेंट्स। आज रजनी सर फ्लाइट में है, 4 घंटे की फ्लाइट 1 घंटे में ही पहुंच जाएगी। ओह माय गॉड। अभी नीना जी थोड़ी देर में रजनी सर से रिक्वेस्ट करेंगी, मुझे उल्टी आ रही है, विंडो सीट दे दो। और दिखाइए। ओह वाओ। आई लाइक दिस पिक्चर, होप यू लाइक इट टू। ये कहाँ से आइडिया आते हैं अनुपम सर आपके दिमाग में? ये बहुत पुराना, मैं केरला में आयुर्वेदिक सेंटर में, अच्छा जी, तो वहां पर एक ये कुछ 100 साल पुराना महल है, तो उसमें एक बाथटब है। मैंने चाइल्ड इज इन द वूम ना, ही और शी इज लाइक दैट, तो मैं ऐसे ही लिया और टॉप एंगल से। बहुत अच्छी पिक्चर है सर। दिखाइए नीचे कमेंट्स। लगता है इन्हें नींद में चलने की बीमारी है। किसने रिप्लाई किया, अच्छा हुआ नींद में चलते हुए ये बाथरूम में आ गए, किसी और के बेडरूम में चले जाते तो अनुपम साहब की खैर नहीं थी। वेरी नाइस। और दिखाइए। मुझे वो दिन याद आ गया जब मैं अपनी गर्लफ्रेंड के घर पे था और अचानक उसका हस्बैंड आ गया। आप सीधा उठ के फ्लाइट भी ले सकते हो, आपके कौन से बाल बिखर जाएंगे। और दिखाइए। अरे थिएटर इज अ रिफ्लेक्शन ऑफ द सोसाइटी एंड वन ऑफ द मोस्ट सो मच इंग्लिश। अक्षरा ने ये फोटो डाला है, नीचे कमेंट्स देखते हैं। इनकी खुशी से लग रहा है आज पूरे 1 हफ्ते बाद गोलगप्पे वाला गली में आया है। जरूर रास्ते में इन्होंने ज्वेलरी पर हैवी डिस्काउंट का बोर्ड देख लिया है। देखो सर लोग कितने क्रिएटिव हैं। और दिखाइए नीचे। बमन सर ने फोटो डाला। इट्स इंपॉर्टेंट दैट it is said that this has been the finest, warmest, happiest crew we have ever flown with. दिखाइए नीचे कमेंट्स। फोटो तो सिर्फ स्टाफ का हो रहा था, बमन सर अचानक बाथरूम से निकल के आ गए। फन फैक्ट, जब एयर होस्टेस सुंदर हो तो बंदा बेल नहीं बजाता, खुद जाके पानी मांग लेता है। और दिखाइए। एक्चुअली तो हम सीधे साधे लोग हैं, स्टिल फ्रॉम अवर अपकमिंग फिल्म ग्वालियर। नीना जी ने फोटो डाला है। आइए नीचे कमेंट्स देखते हैं। इसमें तो जबरदस्त होने वाला। संजय सर गुस्सा है, जो गर्म पानी उन्होंने अपने लिए किया था उससे नीना जी नहा ली। किसी ने रिप्लाई किया, नहीं नहीं संजय सर गुस्सा है, खुद तो तैयार हो गई, मुझे पजामा भी नहीं बदलने दिया। ऐसी जोड़ी तब ही बनती है जब आदमी की सरकारी नौकरी हो। और दिखाइए। अनुपम साहब ने फोटो डाला है विद बर्थडे बॉय डेविड धवन। डेविड सर तो है नहीं फोटो में। नहीं, हम उनकी पार्टी पे गए थे तो 4-5 फोटो थे, तो उनमें से इसमें उनमें नहीं है। दिखाइए नीचे कमेंट्स। कोई डेविड जी के साथ भी चले जाओ, वो अकेले बिल देने गए हैं। फोटो में सब फोटोग्राफर को देख रहे हैं, सिर्फ शक्ति जी हैं जो रिसेप्शनिस्ट को देख रहे हैं। आओ आओ भी लिखा है। सतीश जी को देख के मेरा ये भ्रम टूट गया कि आदमी काले रंग के कपड़ों में पतला दिखता है। और दिखाइए। श्रुति ने फोटो डाला, व्हेन योर मदर एंड सिस्टर do not know how to look at the camera। दिखाइए नीचे कमेंट्स। ये कहीं से भी सेल्फी लें खराब नहीं आती, और हम कहीं से भी ले लें अच्छी नहीं आती। जिंदगी का एक फलसफा बताने जा रहा हूं, मां सुंदर हो तभी बच्चे सुंदर निकलते। ये तीनों बहनें एक्ट्रेस हैं। That's amazing। और दिखाइए। Can't wait to hear your actions. Let's have fun।
Guess who am I waving at? Wrong answers only. नीचे दिखाइए कमेंट्स. ट्रैफिक पुलिस को, ताकि वो आपको पहचान ले और चालान ना काटे. वाइफ को, पड़ोसी की. उन बंदों को जिनसे आप कार को धक्का लगवाएंगे. और दिखाइए. ये हमारी फिल्म का स्टाइल है. अच्छा जी, आइए नीचे कमेंट्स देखते हैं. मैडम, अमेरिका में टिंडा खरीदना हो तो इंग्लिश में टिंडे को क्या बोलते हैं? किसी ने उसको रिप्लाई किया, तू पहले पासपोर्ट बनवा. नीना जी, अमेरिका में कितने की सब्जी खरीदने पर धनिया फ्री देते हैं? देख लो. ये देख रही हैं कि अगर निर्मला ने अच्छी सब्जियां चूज की तो स्क्रिप्ट भी इन्हीं से चूज करवा लूंगी. और दिखाइए. हैप्पी बर्थडे माय डियरेस्ट फ्रेंड एंड वर्ल्ड्स बेस्ट एक्टर रॉबर्ट डी नीरो. वाओ. नीचे कमेंट्स दिखाइए जरा. जब खाने के बाद वेटर आके पूछे कि बिल कौन देगा. ब्रिलियंट. आपने अंग्रेज के साथ फोटो खिंचा ली है, अब आप भी अपने गांव में फराटेदार अंग्रेजी बोलना सीखे कि कोचिंग क्लास शुरू कर सकते हैं. एक मैंने कहीं बोर्ड देखा था दिन दहाड़े इंग्लिश बोलना सीखे. आपने देखा कभी? बड़ा वायरल हुआ था. हाँ, ये सोशल मीडिया. दिन दहाड़े इंग्लिश बोलना सीखे. बैंक डकैती सिखा रहे हो? और दिखाइए कमेंट्स. सर, मेरे पास भी आपके साथ की एक फोटो है, मैं भी उस फोटो को डियरेस्ट फ्रेंड लिख के डाल सकता हूँ? और दिखाइए. खत्म. वाह. इस बात से कपिल एक बात तो प्रूव होती है कि इंडियंस हैव ग्रेट सेंस ऑफ ह्यूमर. अरे सर, कमाल का. अमेजिंग, अमेजिंग. एक शेर अर्ज कर रहा हूं कि ऊंचाई पे पहुंचता है वो जिसके खून में होती है ललकार. वाह वाह. ऊंचाई पे पहुंचता है वो जिसके खून में होती है ललकार. आज ऊंचाई से आए हैं 4 महान कलाकार. नमस्कार. सर, ये हमारे मोहल्ले के स्ट्रगलिंग शायर हैं और शायरी के साथ साथ ये अच्छा दिखने में भी स्ट्रगल कर रहे हैं. चेहरा मत देखो मेरा. ओहो. चेहरा मत देखो मेरा, देखना है तो मेरा दिल देखो. वाह. बुलाइए कभी अपनी बाईपास सर्जरी में. चेहरा मत देखो मेरा, देखना है तो मेरा दिल देखो. उड़कर मुंह से लपक लूंगा, बिस्कुट उछाल कर तो देखो. ये जो गलत शेर पढ़ते हैं, आप इसी वजह से फेमस नहीं हो पा रहे. आप फेमस? हाँ. फेमस होने का शायरी से कोई लेना देना ही नहीं है. अब आप ये देखिए कि ऋषि साहब यूके के प्रधानमंत्री बन गए. फेमस हैं लेकिन शायर नहीं बन पाए. ये बात है. ये मजाक का खेल ही नहीं है साहब. अनुपम खेर साहब, आपको मेरे दिल से एक सवाल है. आपने इतने साल इस इंडस्ट्री में काम किया है, आप इतने लोगों को जानते हैं, प्लीज किसी को बोल के मेरी आधार पे फोटो चेंज करा देंगे, मैं बड़ी गंदा लगता हूँ. और किससे कहा आपने आप आधार कार्ड पे गंदे दिखते हैं? आप सामने से भी दिखते हैं. बमन साहब, मैंने सुना है कि आपने इंडस्ट्री में आने से पहले आप होटल में काम करते थे. जी हाँ. तो क्या आप मुझे बता सकते हैं जो होटल में दाल मखनी बच जाती है वो किसको देते हैं? शर्म नहीं आती आपको बचा हुआ खाना मांगते हुए? यार, कलाकार हमेशा तालियों का भूखा नहीं होता, दाल मखनी का भी भूखा होता है कभी कभी. सागर साहब. हाँ जी. आपको वो बुला रही है. कौन? वही चुड़ैल जिसके दामाद हैं आप. जाइए, वो बरगद के पेड़ पे आपका इंतजार कर रही है. बुलाती है मगर जाने का नहीं. मैं इधर बैठा हूँ, प्लीज बताने का नहीं. और अपने हाथ जेब में रखना. यहाँ पे जो काजू पड़े हैं उनको उठाने का नहीं. क्या बात है. बमन साहब जी,
आपने इंडस्ट्री में आने से पहले बहुत क्या होता है जो ऐसे करके संघर्ष, बहुत आपने स्ट्रगल किया है। आपके संघर्ष पे 4 लाइनें अर्ज करना चाहूंगा। इसी कि मेहनत करते हैं जो शिद्दत से, मेहनत करते हैं जो शिद्दत से, वो लिखते हैं अपनी अलग कहानी। सागर साहब, सागर साहब। हाँ सुनाओ सुनाओ, बहुत बढ़िया। आप सुना रहे थे, सुनाते सुनाते सो जाते हो आप। तो मैं सोते सोते शेर कैसे सुनाऊंगा? अभी उठ गए, सुनाइए ना आगे। अर्ज कर रहा हूं कि मेहनत करता है जो शिद्दत से, वो लिखता है अपनी अलग कहानी। क्या लेंगे जनाब, चाय या पानी? ये क्या शायरी हुई? यार वो आए, शायरी तो चलती रहेगी, मैं चाय पानी ना पूछूं उनसे? सारिका जी, मैंने सुना है कि आप 5 साल की उम्र में आपने इंडस्ट्री में शुरुआत की थी। जी। मैंने भी अपनी पहली शायरी 3 साल की उम्र में शुरू की थी। आज भी मुझे वो याद है, अगर आप इजाजत दें तो मैं सुनाना चाहूंगा। जी फरमाइए, इरशाद। ऊपर पंता तलता है, नीचे बेबी तोता है, तोते तोते भूत लदी, चालो बेटा मूंगफली, मूंगफली में दाना नहीं, हम तुम्हारे नाना नहीं, हम तुम्हारे नाना नहीं। ये क्या था ये? 3 साल का बच्चा ऐसे ही चल के सुनाएगा ना शायरी। तो यहाँ से हमारी शुरुआत हुई थी। और यहीं आपका अंत होगा, देखना। और ये देख के मेरे माँ बाप ने पहले ही कह दिया था कि ये बच्चा, मेरी शायरी सुनी, उन्होंने कहा ये बच्चा एक दिन जरूर कुछ बड़ा करेगा। और आज देख लीजिए, मैंने बाल बड़े किए हैं। आपने बताया नहीं सागर साहब, करने क्या आए आप यहाँ? मैं आया नहीं हूँ, मैं लाया गया। मैं आया नहीं हूँ, मैं लाया गया हूँ। नीना जी कैसी हैं आप? शायरी तो हुई नहीं। बस नहीं हुई, इसलिए मैं नीना जी से बात करने लग गया। नीना जी, आपकी जो बेटी हैं, हाँ जी, वो बहुत बड़ी फैशन डिजाइनर हैं। आप उनसे प्लीज रिक्वेस्ट है मेरी, अगर आप उनसे कह दें कि मेरे लिए एक चोली और एक लहंगा सिखवा लें। क्योंकि क्या है कि परसों मुशायरा है और मैं लेडीज संगीत पे जा रहा हूँ मुशायरा करने, तो मैं चाहता हूँ कि मेरी शायरी में वजन आ जाए, इसलिए मैं भारी लहंगा चाहता हूँ पहनना। वजन से कुछ पंक्तियां याद आ रही हैं कि तेरे आंचल में कोई सारी जिंदगी छुप सकता है। तेरे आंचल में कोई सारी जिंदगी ही छुप सकता है। बहुत हो गई ये शायरी, अब किसी भी वक्त उनका हाथ उठ सकता है। हाथ से याद आया, मैं एक वो लाया हूँ। क्या है ये मेरी किताब छपवाई है मैंने, अगर आपके हाथों इसका मुहूर्त हो जाए मैं बड़ा शुक्रगुजार रहूंगा। ये क्या है? शर्म नहीं आती है आपको? किसी और की किताब के ऊपर अपना नाम चिपकाया आपने। तो 2 शब्द लिखने से किताब मेरी हो जाती है, तो मैं 250 पन्ने क्यों लिखूं? अरिमन साहब, आपको पता है? जी जी, मेरे पे परमात्मा की बड़ी कृपा है। उसको नजर आ रही है। मेरे पे इतनी कृपा है कि मैं किसी भी बात पे शायरी बना लेता हूँ। अच्छा। उनको नहीं सुननी है। उनको नहीं सुननी है। आप निकलिए यहाँ से। आप निकलिए यहाँ से। उनको नहीं सुननी है, आप निकलिए यहाँ से। चलिए चलिए, दफा होइए। उनको डरा रहा है, आदत है उसकी, डरा रहा है। मैं अभी गिरा नहीं हूँ, सर पे चिड़िए का घोंसला जरूर है, पर मैं चिड़ा नहीं हूँ। ये इतने प्यारे हैं, ऐसे नहीं जाएंगे। मेरा डंडा कहाँ है? डंडे पे मेरे को नहीं आती शायरी। जाने से पहले बस एक जरूरी बात कहना चाहूंगा, बाय। so good, amazing. अच्छा, आप सबने ऊंचाई का ट्रेलर देखा। रिटायर्ड नौजवान जो हैं
अपने दोस्त की खातिर फैसला करते कि हम पहाड़ों पे चढ़ेंगे, आपको क्या लगता है कौन से ऐसे काम है जिनके आड़े उम्र नहीं आनी चाहिए? वो काम कभी भी किसी उम्र में भी किया जा सकता है। आप अपने अपने विचार हमारे समक्ष रख सकते हैं। जी जी भाई साहब। हेलो एवरीवन। हेलो, मैं जगदीश अग्रवाल। एक एज ऐसी होती है जिसमें हम सोचते हैं कि कुछ भी काम कर सकते हैं। कौन सी एज? मैं एक बहुत छोटे से गांव से हूँ और कितना, 2 ही लोगों का गांव है? नहीं सर है। अग्रवाल साहब कहाँ से बताएं? वैसे तो बॉम्बे से आया हूँ लेकिन ये राजस्थान से हूँ। अच्छा जी। माउंट आबू, आबू रोड से। हाँ माउंट आबू। अच्छा जी, बहुत बहुत स्वागत है सर। तो जी सर बहुत छोटा सा गांव है और बिल्कुल पहाड़ की ओट में गांव है। तो सर वहाँ पे सब, पहले शौचालय नहीं थे, मैं छोटा था तो सब शौच के लिए भी पहाड़ की हाइट पे जाते थे। पहाड़ पे चढ़ के सर। हाँ सर, बिल्कुल ओट में ही है, शौचालय थे ही नहीं सर उस टाइम। तो वहाँ पे हाइट पे जाते थे और सर मेन काम ये था कि हम उस टाइम मोर के पंख होते हैं वो कलेक्ट करते थे। और वो मोर भी उधर ही जाता होगा पहाड़ हाँ, पे? मोर पे सर मॉर्निंग में 5-6 बजे जाते थे। और मोर जब जाता होगा देखता होगा आदमी मोर बने पड़े यहाँ पे। सर मॉर्निंग में 5-6 बजे, क्योंकि वो हम 20 पंख कलेक्ट करते तो 1 रुपया मिलता था, वही हमारी पॉकेट मनी होती थी उस टाइम। लेकिन सर अब हम कभी गाँव में जाते हैं तो घर वाले वगैरह जाने नहीं देते कि आप गिर जाओगे, पड़ जाओगे, फ्रैक्चर हो जाएगा, ये हो जाता है। मतलब घर वालों से आपका क्या नहीं, मतलब है? घर वाले नहीं, आप घर वाले क्यों, घर वाली जाने नहीं देती या घर वाले जाने नहीं? घर वाली सर, बच्चों की बात इस बारे में कभी मत सुनना। ये बच्चे भूल जाते हैं कि अरे उन्होंने, आपने उनको पैदा किया है, मतलब आप उनके बाप हैं रिश्ते में। ये आपकी कमजोरी है कि आप उनकी बात सुनते हैं। ये इनका वर्जन है जो आपने सुना। क्या पता इनकी पत्नी को प्रॉब्लम हो, कहीं और किसी मोरनी के साथ ना नाच रहे हो जाके। तो हमें क्या पता अग्रवाल साहब। मिसिस अग्रवाल, आप शादीशुदा हैं? यस सर। फिर तो चले जाओ पहाड़ों पे। शुक्रिया अग्रवाल साहब, धन्यवाद। सर मैं एक बात कहना चाहूंगा कि मैंने अपनी फिल्म की शुरुआत मैंने 44 की उम्र में की। 35 की उम्र में मैं फोटोग्राफर बना, उसके पहले मैं दुकानदार था। 44 की उम्र में मैंने डेब्यू की हिंदी फिल्मों में, और अगले साल मैं I'll be 63, मैं एज अ डायरेक्टर डेब्यू करूंगा। ओह लवली। तो मैं यही कहता हूँ, कोई मुझे बोला आप 63 की उम्र में आप डायरेक्ट, मैंने लिखा भी है और मैं डायरेक्ट भी करूंगा। और मेन चीज क्या है, ये रूल्स किसने बनाए कि ये उम्र में ये करनी चाहिए और ये उम्र, वो रूल बुक मुझे मालूम नहीं। मैं अपने खुद के रूल्स बनाता हूँ। वी शुड डू एवरीथिंग इन दिस लाइफ टाइम, जो भी मन में आए कर लो। और कोई हमारे दोस्त अपने विचार? जी जी भाई साहब। Hi everyone. Hi. My name is Rajesh. I am from Gujarat भावनगर। सर अभी जो बमन साहब बता रहे थे कि उसमें कोई लिमिट नहीं होनी चाहिए उम्र के हिसाब से, जी, तो मैं वही बता रहा हूँ। अफेयर में भी कोई उम्र नहीं होनी चाहिए। अफेयर कोई भी उम्र में अफेयर कर सकते हो आप। क्या कर सकते हैं? अफेयर कुछ भी कर सकते हैं। आपने अभी बताया कुछ भी कर सकते हैं सर। अफेयर का तो पता नहीं, इनका तलाक आज पूरी हो जाएगा। ये देखिए आप इन्फ्लुएंस क्या कर रहे हैं लोगों को यहाँ पे। और मोटिवेट करो आप, देखो आप क्या रिजल्ट आ रहे हैं सर। सर इनको ब्रेवरी अवार्ड दे दीजिए। पहले क्या ब्रेव आदमी है। क्या होता मैडम, पहले क्या हुआ, अरेंज मैरिज हो गई, फिर बच्चे हो गए, वो तो टाइम ही नहीं मिला। अच्छा, प्यार करने का टाइम नहीं मिला, अफेयर का टाइम नहीं मिला, तो मेरे पे सब धकेल दो। हाँ बोला आप अपनी ही बीवी के साथ इस उम्र में अफेयर कर सकते हैं। वही देखा, एक शादीशुदा मैंने ये भी नहीं कहा था। इन्होंने ये नहीं कहा था। आपके रडार में कौन कौन है आपके भावनगर में? रडार में तो नहीं सर, मगर ये तो अच्छा, मतलब ही इज कंटिन्यूइंग विद द टॉपिक। अच्छा बताइए। ओहो सर, आप आज यहाँ किसके साथ आए हैं? बीवी के साथ। बीवी के साथ। कहाँ है आपकी बीवी? ये लो आपकी बीवी। अफेयर कर लो, उठो क्यों करी नाखो अफेयर। दर अठवाडिये अफेयर करी नाखो तमें। धन्यवाद सर। बाकी घर जाके थोड़ा ज्यादा जोर से नहीं मारना, जितना आपको डिसेंट ठीक लगे। पर सर आप बड़े मजेदार हैं, आपसे मिलके बड़ा अच्छा लगा। थैंक यू। शुक्रिया सर जी, शुक्रिया। मैडम आप बड़ी प्यारी लग रही हैं आप। नमस्कार मैम, कैसी हैं आप? कपिल जी। कहाँ से आए आप? हरियाणा से आए। हरियाणा से, बहुत बहुत प्यारी लग रही हैं आप। थैंक यू सो मच। मेरा नाम सुषमा दलाल है। सुषमा जी, मैं
अपने हरियाणा को रिप्रेजेंट करने आई हूँ यहाँ पे, और आपसे मिलने का भी बहुत बड़ा सपना था। शुक्रिया, आपके शुक्रिया। बहुत बड़े फैन हैं। शुक्रिया मैम। आप बोलते हैं कि एज मायने नहीं रखती है। पहले मुझे सब लोग बोलते थे आओ डांस करो डांस करो, अभी बोलते हैं कि बड़े हो गए हो, बैठ जाओ, बाद में करियो आप ऐसे। तो मैं उनको ये बताना चाहती हूँ कि आपके साथ डांस करके कि थोड़ा सा डुमके लगा के हरियाणवी में। जी प्लीज प्लीज, शुक्रिया शुक्रिया। पर आप नाच रही थी ना, इतनी प्यारी लग रही थी, ऐसा लग रहा था कि 10 बजे तक की परमिशन है और 10:15 हो चुके हैं और आर्टिस्ट ने नाचते नाचते पुलिस देख ली है। और कोई हमारे दोस्त? जी भाई साहब। Hello, Kapil sir. Hello, ji. Hello, Archana ma'am. Hello. Hello, everybody. Kapil, I'm from Panama. I'm a big fan of yours. थैंक यू ब्रदर। पर आपने पहली लाइन क्या बोली? I'm from Panama, Latin America. ओह, लैटिन अमेरिका। Latin ये America. नया अमेरिका कोई? तो जो भी घर में आता है, मैं आपका ट्रांसलेशन सब लोग को आपका प्रोग्राम दिखाता हूँ। अच्छा, पढ़े लिखे नहीं वो लोग जो वो लोग हिंदी नहीं बात करते, उधर इंग्लिश अच्छा। और स्पेनिश बात करने थे। ओके। और दूसरी जो आपने पहले जो बोला एज का, एज की आप जो बोलते हैं एज की लिमिट नहीं होती है। क्या है, मेरी मम्मी आई है मेरे से 64 की है। अच्छा, नमस्ते जी। और उसको इस एज में स्काई डाइविंग करने गए। अच्छा, तो वाह। वही मैं उसको समझ नहीं रहा हूँ, आप इसको एक्सप्लेन करके बताओ। क्या बात है। नमस्ते जी। नमस्ते कपिल। उम्र की कोई सीमा नहीं होती है। हाँ। जब जो चाहे हम कर सकते हैं। बिल्कुल। मैं बोलती हूँ मुझे करने की इच्छा है तो आप क्यों मुझे रोकते हो? मैं बोलती हूँ मुझे आप करना जरूर है। कीजिए, अगर आपका मन है तो, क्यों नहीं करना। मुझे तो एक्टिंग का भी बहुत शौक है। अच्छा जी। अभी मैंने अपने रील बनाए हैं, अगर आपको कोई दादी माँ की जरूरत हो तो मैं आपके आ सकती हूँ। दादी माँ क्यों? आज बमन जो है ना, बहुतों को बर्बाद करके रहने वाला है। बस करना चाहिए आपका, बहुत अच्छी बात Very है। good. आपने कहा कि स्काई डाइविंग इनको यहाँ पर करवाओ, दैट विल बी द बेस्ट सर्विस यू विल डू टू योर मदर। Please like, subscribe and click the bell icon to get new Kapil Sharma and other fun show video updates